उत्तराखंड राज्य में 13 जनपदों में से कुल 13 जनपदों में से पिथौरागढ़ जनपद का आज जो है विस्तार पूर्वक जो है चर्चा यहाँ पे करेंगे, अध्ययन करेंगे। और पिथौरागढ़ जनपद में यानी पिथौरागढ़ ज़िले में, जो कि उत्तराखंड के 13 ज़िलों में से ज़िला है, तो किस तरीके से एक ज़िला है पिथौरागढ़ ज़िला और उसमें पिथौरागढ़ जनपद में क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या तथ्य उसके विषय में हैं, कैसे कैसे हैं, उसके बारे में आज यहाँ पे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये जो भी चीज़ें हैं, ये भी तथ्य हैं, ये सब प्रतियोगी परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछी जा सकती हैं। इसके साथ साथ ये इन्फॉर्मेटिव सेशंस भी हैं और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्फॉर्मेशंस के लिए, ताकि कहीं ना कहीं जो है इनको अच्छे से प्रयोग किया जा सके और एक इन्फॉर्मेशन प्लस के रूप में भी जानकारी रहती है। कई बार इंटरव्यू सेशंस में भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं, द क्वेश्चन दैट हैज़ टू बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू ऑल्सो। तो ये चीज़ें वहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा लाभप्रद होंगी और कहीं ना कहीं अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, अगर वास्तविकता जो है व्यवहारिकता में भी अगर इसको देखेंगे तो चीज़ें मिलेंगी। तो पिथौरागढ़ जनपद के विषय में अगर शुरू करें तो पिथौरागढ़ जनपद में जो है अगर ज़िले का दर्शन, अगर ज़िले को जो है किस तरीके से एकदम चीज़ें विजुअलाइज करते हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं, तो उसमें क्या है, सबसे पहले जनपद के गठन की बात करते हैं कि पिथौरागढ़ जो ज़िला है उसका गठन कब हुआ, स्थापत्य कब हुआ, कब स्थापित हुआ, कब इस्टेब्लिश हुआ, व्हेन द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड स्टेट दैट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। तो उत्तराखंड में जो जिला गठन हुआ, जिले का जो गठन हुआ वह स्थापत्य हुआ 24 फरवरी 1960 को। 24 फरवरी 1960 को अल्मोड़ा ज़िले से जो है पिथौरागढ़ ज़िला जो है दैट हैज़ बीन कार्व्ड आउट, और इस तरीके से जो है अल्मोड़ा ज़िले से जो है निकल करके पिथौरागढ़ के रूप में जो है अपने अस्तित्व में 24 फरवरी 1960 को आया। इसके बाद पिथौरागढ़ जो ज़िला है वो प्राचीन नाम सोर घाटी है, सोर ज़िला। तो प्राचीन नाम जो है वो सोर है, सोर घाटी इसका नाम है। और जो अन्य नाम जो पिथौरागढ़ ज़िले का है वो है छोटा कश्मीर, मिनी कश्मीर भी जो है पिथौरागढ़ ज़िले को बोलते हैं। और इसके साथ साथ जो है पिथौरागढ़ राज्य का जो भी भौगोलिक देखें कि कहाँ पर भौगोलिक रूप से स्थापित है, मीन्स जोग्राफिकल लोकेशन, जोग्राफिकल साइटेशन अगर देखा जाए तो सबसे पूर्वी ज़िला है उत्तराखंड का, मीन्स सबसे ईस्टर्न मोस्ट ज़िला जो है, ईस्टर्न एक्सट्रीम पे बैठा हुआ जो डिस्ट्रिक्ट है वो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के नाम से स्थापित है उत्तराखंड में। इसके अलावा सोर घाटी इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि सोर घाटी जो है बहुत प्राचीन नाम है, सोर घाटी यानी सोर भी बोलते हैं। और इस तरीके की बनावट है कि बीच में कहीं मैदानी और आराम से समतल हिस्सा और अनेक प्रकार का इस तरीके से हिस्सा है, और चारों तरफ से जो है पहाड़ों और पर्वतों से जो है आच्छादित इस तरीके से पिथौरागढ़ का जो है पूर्ण जिला है। बहुत सुंदर जिला है जिसमें तहसीलों की संख्या 12 है, और पिथौरागढ़ ज़िले में तहसीलों की संख्या 12 है, 12 है। विकास खंड 8 हैं, 8 विकास खंड पिथौरागढ़ ज़िले में हैं। और विधानसभा सीटें जो हैं वो 4 हैं, 4 विधानसभा सीटें पिथौरागढ़ ज़िले में उत्तराखंड के हैं। और इसके साथ साथ इन 4 विधानसभा सीटों में जो नाम है वो है पिथौरागढ़ की विधानसभा सीट, पिथौरागढ़ विधानसभा। इसके अलावा जो विधानसभा 44 पिथौरागढ़ विधानसभा, और इसके अलावा जो है वो डीडीहाट की विधानसभा है, और विधानसभा जो है वो धारचूला की विधानसभा है, और विधानसभा जो है पिथौरागढ़ में वो है गंगोली हाट की विधानसभा, जो जिसमें कि गंगोली हाट की जो विधानसभा है वो अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित यानी रिजर्व्ड विधानसभा है। इसके अलावा जो है अगर ये देखा जाए कि पिथौरागढ़ का जो निर्माण था वो राजा पिथौरा शाही या प्रीतम शाही, तो पिथौरा शाही या प्रीतम शाही ने किया था। पिथौरागढ़ में सिमलगढ़, एक सिमलगढ़ दुर्ग है यानी सिमलगढ़ का किला है जिसे गोरखों ने बनवाया था। क्योंकि उत्तराखंड में पहले उत्तराखंड में देखा जाए तो कई सारे वंश थे, राजवंश थे, फिर कुमाऊं में चंद वंश था और गढ़वाल में पंवार वंश था। उसके बाद गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में जो है गोरखों का शासन हुआ इस तरीके से, तत्पश्चात फिर अंग्रेज, और इस तरीके से तब रहा 3 शासन ये।
तो अगर पिथौरागढ़ के संदर्भ में पुनः देखें तो जो सिमलगढ़ का दुर्ग है, सिमलगढ़ दुर्ग या किला है, तो इसको जो है गोरखों ने बनवाया और सिमलगढ़ के किले को ही अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट कहा। तो लंदन फोर्ट जो है इसको सिमलगढ़ के किले को ही अंग्रेजों ने कहा। पिथौरागढ़ के बिल्कुल शहर के मध्य में स्थित है और चंडाक जो एक जगह है, पिथौरागढ़ में चंडाक एक जगह है, वहाँ पर मैग्नेसाइट फैक्ट्री है, मैग्नेसाइट की एक फैक्ट्री है। और चंडाक का मंदिर भी जो है ये चंडाक में ही यहाँ पे होता है। और उसके थोड़ा ऊपर एक जो है मोस्टमानू नाम की जगह है और मोस्टमानू में मोस्टा बाबा का, यानी मोस्टा जो बाबा है उनका मेला लगता है, मोस्टमानू का मेला। बहुत लोक प्रसिद्ध मेला है और बहुत ज़्यादा जो है उसकी लोक मान्यता है। मेले के अंतिम दिन जो है वर्षा का होना होता है, होती ही है लगभग, वर्षण कार्यक्रम इस तरीके से बहुत होता है। इसके अलावा जो पिथौरागढ़ राज्य का एक ऐसा जिला है जहां वर्ष भर एक सा मौसम रहता है। पिथौरागढ़ जो है वो राज्य का ऐसा जिला है जहां पर पूरे वर्ष भर, पूरे जो है ईयर भर के लिए, पूरे साल भर के लिए एक ही जैसा मौसम रहता है। क्योंकि अगर एक दो दिन या कुछ ही दिन का होता है तो उसे वेदर कहते हैं, ज़्यादा दिन तक के लिए अगर कोई क्लाइमेटिक कंडीशन है तो उसे क्लाइमेट कहते हैं। जनवरी के मौसम में पिथौरागढ़ में ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ती है, दिसंबर जनवरी में या फरवरी के स्टार्टिंग में भी कई बार पड़ जाती है। और लगभग सब जगह बर्फबारी या स्नोफॉल की जो है कंडीशन होती है और इस तरीके से जो है बर्फ़बारी होती है वहाँ पे। और पूरा पर्वतीय जिला है, पहाड़ी जिला है, बहुत ज़्यादा वृक्षों से आच्छादित है, बहुत ज़्यादा हवाएं बहती है, बहुत शुद्ध पानी भी होता है। तो पहाड़ों में कहीं ना कहीं जो है एक स्वर्ग सा वातावरण तो होता ही है। इसके अलावा जो है देखा जाए तो अस्कोट नाम की एक जगह है पिथौरागढ़ में, डीडी हाट के आसपास, वहाँ पाल वंश का जो है शासन था। पाल वंश जो है वहीं अस्कोट से जो है काफ़ी पहचान में होते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए पिथौरागढ़ का जो क्षेत्रफल है वो है 7090 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 7090 वर्ग किलोमीटर, मीन्स किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है पिथौरागढ़ का है। और क्षेत्रफल के मामले में जो पिथौरागढ़ जिला है उत्तराखंड का, राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। अगर एरिया वाइज देखें तो थर्ड मोस्ट जो है बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, 8 विकास खंड हैं। पिथौरागढ़ जिले की आबादी लगभग 4,83,000 यानी 5-6 लाख इस तरीके की आबादी है। अभी जो नया सेंसस होगा, नया जो भी जनसंख्या होगी उसमें जो है और भी पॉपुलेशन जो है यानी जनसंख्या रिवाइज होके आएगी। दशकीय वृद्धि दर जो है के मामले में पिथौरागढ़ जिला न्यूनतम से चौथा बड़ा जिला है। अगर डिकेडल ग्रोथ, दशकीय वृद्धि को इंग्लिश में डिकेडल ग्रोथ बोलते हैं, तो दशकीय वृद्धि दर का अगर मामला देखा जाए तो पिथौरागढ़ का जो जिला है वो कम से कम, जो सबसे न्यूनतम सबसे मिनिमम होता है उससे चौथा नंबर का जो है वो जिला है। और पिथौरागढ़ जिले का जो जनघनत्व है, मीन्स इसे पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं कि कितना घनापन है, मतलब कितने एरिया में ज़्यादा लोग बसे हैं, घनापन, घनाई। तो इस तरीके से जो पिथौरागढ़ जिला है उसका जो जनघनत्व है वो 68 है, यानी 68 है, जो सबसे कम से तीसरा जिला है। और जो सबसे कम जो होता है उससे तीसरा जिला जो है वो कौन है, वो पिथौरागढ़ जिले का जनघनत्व है और वो 60 जो है 8 है। पिथौरागढ़ जिले की जो साक्षरता दर है, अगर लिटरेसी रेट अगर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बोला जाए तो है 82.25%। तो इसीलिए जो पिथौरागढ़ जिले की साक्षरता दर है वो 82.25% है, 82.25% है। साक्षरता के मामले में पिथौरागढ़ जिले का चौथा स्थान है। अगर पिथौरागढ़ जिले को देखें पूरे उत्तराखंड भर में, पूरे उत्तराखंड राज्य की दृष्टि में, तो 13 के 13 जिलों में पिथौरागढ़ जिले का चौथा स्थान है लिटरेसी के मामले में, पढ़ाई लिखाई और लिटरेसी के, साक्षरता के, अक्षरबोध के मामले में। प्रतिशत के मामले में पिथौरागढ़ जिले में दूसरे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें, पॉपुलेशन ने परसेंटेज प्रतिशत के आधार पर देखें तो जो शेड्यूल कास्ट की संख्या है वो पिथौरागढ़ में अगर देखें तो सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ में है, सारे जिलों के कंपैरिजन में, के तुलनात्मक व्यवहार में, किसमें, उत्तराखंड के संदर्भ में। पिथौरागढ़ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। और देखा जाए तो पिथौरागढ़ जो है वो सबसे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है।
और पिथौरागढ़ जिले की जो सीमा है वो चीन व नेपाल से लगती है। चीन और नेपाल, चीन जो कि तिब्बत से लगती है और नेपाल से लगती है चीन। पंचाचूली पर्वत पिथौरागढ़ जिले में, पंचाचूली पर्वत बहुत कैलाश का ही जो है और इस तरीके से माउंटेन्स हिमालयास का ही एरिया है। हिमालय की जो श्रृंखला है, हिमालयों को जो है नया वलित, नवीन पलित पर्वत कहते हैं। नवीन वलित, वलित मतलब नया वलय, अभी पैदा हो ही रहे, बन ही रहे, यंग फोल्ड माउंटेन्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो पंचाचूली पर्वत जो है पिथौरागढ़ जिले में है। पंचाचूली पर्वत धौली व गौरी गंगा के विषय में थोड़ा जानते हैं कि पंचाचूली पर्वत धौली व गौरी गंगा के विषय में। पंचाचूली पर्वत की जो ऊंचाई है वो 6,904 मीटर है, 6,904 मीटर है पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई। नंदाकोट पर्वत व गुन्नी पर्वत, अब नंदाकोट पर्वत है, गुन्नी पर्वत है, चमोली व पिथौरागढ़ जिले के में पड़ते हैं ये दोनों, नंदाकोट पर्वत और गुन्नी पर्वत। और जैंतीधुरा दर्रा पिथौरागढ़ में है। अगर कोई प्रश्न ऐसा आएगा या वैसे भी जानकारी, अगर इंटरव्यू पूछेंगे, अगर इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसे ही इंटरव्यू साक्षरता में पूछ लेंगे, साक्षर जब हो रहा होगा साक्षात्कार कहीं पर भी किसी भी एग्जाम्स को क्वालिफाई करके, या वैसे भी इंफॉर्मेटिवली भी अगर कभी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, लेक्चर्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा ये भी है कि कई बार वक्ता होते हैं, वक्तागण बैठते हैं चैनल्स वगैरह में, तो इस तरीके से जो भी चीज़ें वहाँ पर ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ें रहती हैं जानने की। तो जैंतीधुरा जो है वो पिथौरागढ़ में है, जैंतीधुरा पिथौरागढ़ में है। और लिपुलेख, गुंजी, दारमा नवीधुरा और मानस्या लाम्पिया और ऊंटा जयंती दर्रा ये पिथौरागढ़ व तिब्बत के बीच में है। अगर पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में अगर दर्रों की बात आएगी तो कौन कौन है? लिपुलेख गुंजी, दारमा नवीधुरा, मानस्या लाम्पिया और ऊंटा जयंती दर्रा, ये पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। अब दर्रा क्या होता है? दर्रा मीन्स पास। पास ऐसा होता है जो दो चोटियों को आपस में, जो बीच में जो पर्वत जोड़ रहा है, जिसके जरिए जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बड़ा पगडंडी मार्ग जिसे पर्वताक्रमी पगडंडी मार्ग जिसे बोलते हैं, या बड़ा जो एकदम बड़ा विशाल पर्वत है और एक बड़ा पर्वत है, माउंटेन है, उसी के रूप में उसी में चल के जा रहे हैं, जोड़ रहा है किन्हीं दो पर्वतों को, किन्हीं दो जिलों को। तो इस तरीके से किन्हीं दो जो है टेरिटरी, भूखंडों को, भू आकृतियों को, तो ये कहलाता है दर्रा, जिसे इंग्लिश में पास कहते हैं। इसके अलावा जो ट्रेल पास है, ट्रेल पास दर्रा है, वो पिथौरागढ़ व बागेश्वर में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन द लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये जो पिछले, जो पूर्व में आ चुके हैं प्रश्न, उनमें है कि ट्रेल पास किस किस के बीच में है। तो ट्रेल पास दर्रा है वो बागेश्वर जिला और पिथौरागढ़ जिले के बीच में है। लास्पा दर्रा चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में है। लास्पा दर्रा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लास्पा दर्रा चंपावत और पिथौरागढ़ जो है के बीच में है। चंपावत भी एक जिला है और पिथौरागढ़ भी एक जिला है, इसके मध्य में। सिल्ला दर्रा, अब सिल्ला दर्रा किसके बीच में? दारमा व ब्यास घाटी के बीच में है। तो सिल्ला दर्रा दारमा और व्यास घाटी के बीच में स्थित है सिल्ला दर्रा। 28 अगस्त 1968 को, मीन्स 28 अगस्त 1968 में पिथौरागढ़ जनपद में 7.0 तीव्रता का भयानक भूकंप आया था। इसका मतलब 28 अगस्त 1968 को पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में 7.0 तीव्रता का, तीखेपन का, बहुत इंटेंसिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका एक भयानक भूकंप आया था। और विर्थी जलप्रपात, जिसमें बहुत हताहत भी हुए, क्योंकि जब भी भूकंप आता है तो क्या होता है कि जो जमीन के अंदर भी क्या होते हैं, पर्वत होते हैं, इस तरीके से लेयर्स होती हैं। तो अगर ऊपर नीचे हो जाएंगी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, मतलब होता है जो आपस में जो भूखंड हैं, जो अंदर से पर्वत हैं, उनका विस्थापन होना, आपस ऊपर नीचे स्लैंटिंग होना, स्लोपिंग होना, तिरछा हो जाना, ऐसे ऐसे करके हो जाना। तो जहाँ पर नीचे हो जाएगा थोड़ा सा डाउन, तो उसके ऊपर का जो क्रस्ट है वो तो नीचे आ जाएगा, तो यही भूकंप होता है। इसीलिए जब कभी भी भूकंप आता है तो उसका एक एपी सेंटर होता है, जिसे केंद्र कहते हैं, और एस्मी फोकस होता है।
कहाँ पर है, फोकस कहाँ पे है, सेंटर कहाँ पे है, और भूकंप के नीचे जो है उसकी एक डेप्थ भी होती है, ये भी होती है। ये सब चीज़ें जब भूकंप स्टडी करेंगे तब कर लेंगे। और ये सब जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं, क्योंकि ये भूगर्भ में मीन्स इन द मिस्ट्री ऑफ द व्हाट अर्थ, अर्थ के रहस्यात्मक अध्ययन है, मिस्टीरियस फिनोमिनन्स ऑफ द अर्थ दे आर सपोज टू बी। इसी तरीके से उत्तराखंड में जो है, चाहे वो पिथौरागढ़ जिला हो या अन्य ऐसे पर्वतीय बहुत सारे जिले हैं, तो वहाँ पर जो है क्या होगा कि वहाँ पर भूस्खलन की कंडीशन भी है। तो एक प्रश्न ऐसा भी आता है या ऐसी भी चर्चाएं होती हैं, जब कभी भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, तो भूस्खलन भी उसके लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब भूमि का खसक जाना अपनी जगह से। अब जहाँ खसकेगी, अगर सपोज उसके ऊपर घर है, कुछ है, तो वो नीचे हो जाए, उधर जाएगा, उखड़ जाएगा, गिर जाएगा, तो इस तरीके से डिक्लाइन हो जाएगा, डेब्रिश होने की कोशिश होगी। डेब्रिश मतलब कूड़ा, मतलब क्रक्स हो जाएगा, कचुड़ जाएगा। तो इस तरीके से 28 अगस्त 1968 में जो है पिथौरागढ़ जनपद में 7.8 तीव्रता का भयानक भूकंप आया था। और एक विर्थी जलप्रपात है, मीन्स विर्थी फॉल। तो विर्थी जलप्रपात मुनस्यारी जिले में है, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। मुनस्यारी पिथौरागढ़ में जो है विर्थी जलप्रपात है। और सूर्य कुंड, अब सूर्य कुंड है वो गौरी गंगा नदी पर ठंडे पानी का कुंड है। अब ये भी प्रश्न आता है कि सूर्य कुंड जो है वो गौरी गंगा जो है नदी पर ठंडे पानी का कुंड है ये। और छिपलाकोट बुग्याल, अगर छिपलाकोट बुग्याल बोलें, क्योंकि छिपलाकोट भी एक जगह है पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ जनपद में, जिले में। और छिपलाकोट बुग्याल जो है वो भी पिथौरागढ़ में है। और लड़ी पांगती बुग्याल भी जो है पिथौरागढ़ जिले में है। अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में है। अगर अस्कोट देखें तो डीडी हाट के आसपास का अस्कोट, आराकोट वाला एरिया है। और इस तरीके से जो क्षेत्र है अस्कोट का, वो वन्य जीव विहार भी पिथौरागढ़ में है। और वहाँ पर जो है अस्कोट वन्य जीव विहार 1986 में बना। अगर अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना का वर्ष पूछा जाएगा तो 1986 है। अस्कोट वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 600 वर्ग किलोमीटर है, मीन्स 600 किलोमीटर स्क्वायर है। 600 किलोमीटर स्क्वायर जो 600 किलोमीटर स्क्वायर जो अगर देखा जाए तो अस्कोट वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल है। अगर अस्कोट वन्यजीव विहार को देखें तो अस्कोट वन्यजीव विहार का जो क्षेत्रफल है वो 600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल यानी एरिया है। अस्कोट वन्यजीव विहार कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। अब कस्तूरी मृग जो है, कस्तूरी मृग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसको इंग्लिश में मस्क डेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्क डेयर बोलते हैं, मस्क डेयर बोलते हैं। और कस्तूरी मृग में जो होता है एक सुगंधित कस्तूरी होती है, मतलब इत्र होता है, जिससे इत्र वगैरह यानी परफ्यूम वगैरह और सेंट वगैरह परफ्यूम बनाए जाते हैं, खुशबू वाले और परफ्यूम वगैरह बनाए जाते हैं। और वो जो भी इत्र, वो भी जो कस्तूरी होती है वो नर जो भी मृग होता है, नर कस्तूरी मृग, उसकी नाभि पे, उसके यहाँ पर नाभि में होती है, वहाँ से निकलती है। इसके अलावा अस्कोट वन्यजीव विहार में कस्तूरी मृगों की संख्या भी काफ़ी सारी है। और पिथौरागढ़ का जो चंडाक क्षेत्र है वो मैग्नेसाइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो इसीलिए ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि मैग्नेसाइट जो फैक्ट्री है वो कहाँ है। तो कई बार ऑप्शनल क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में आएगा चंडाक आएगा तो चंडाक में टिक करना है, अगर पिथौरागढ़ आएगा चंडाक नहीं आएगा तो पिथौरागढ़ में टिक। जिले वाइज भी आ सकता है और स्पेसिफिक एरिया वाइज भी आ सकता है, ऐसे करके भी आता है। इसके अलावा पिथौरागढ़ के रालम, चंडाक व भैंसवाल क्षेत्र सीसा उत्पादन के लिए महत्व, जो सीसा होता है सीसा, उस उत्पादन के लिए कौन कौन है? रालम, चंडाक, भैंसवाल क्षेत्र सीसा उत्पादन के लिए जो है वो प्रसिद्ध है पिथौरागढ़ जिले का। इसके अलावा अगर देखा जाए पिथौरागढ़ जिले में अगर ये चीज़ें देखी जाएँ तो वहाँ बहुत सारे मंदिर भी हैं। तो कुछ मंदिरों की अब बात कर लेते हैं, जिसमें उत्तराखंड में जो पिथौरागढ़ जो जिला है, पहले मंदिरों से पहले एक बार थोड़े और पॉइंट्स हैं जो देख लेते हैं। मुनस्यारी को जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब पिथौरागढ़ में एक क्षेत्र है जौहार क्षेत्र। तो जो जौहार क्षेत्र का जो एंट्री पॉइंट है, जो प्रवेश द्वार जो है वो मुनस्यारी है,
मुंशियारी को बोलते हैं जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार। मुंशियारी में ऊनी वस्तुएं जैसे शॉल, अगर मुंशियारी में देखें, जो मुंशियारी जगह है जो कि धारचूला की विधानसभा पड़ती है, मुंशियारी में जो है ऊनी वस्तुओं जैसे शॉल हो गए, कालीन हो गए और पश्मीना शॉल वगैरह, दुशाले वगैरह, ये सब मिलते हैं मुंशियारी में। ऊनी वस्त्र मीन वुलन क्लॉथ्स वगैरह के लिए बहुत फेमस है। वुलन हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा जो है मुंशियारी जो है एरिया फेमस है। ओम पर्वत अगर देखें, क्या होता है ओम पर्वत, जिसे आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी कहा जाता है। ओम पर्वत जो होता है आदि कैलाश या छोटा कैलाश कहा जाता है। आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी कहा जाता है ओम पर्वत को। ओम पर्वत पिथौरागढ़ जिले में ही स्थित है। बहुत अच्छा जो है पर्वत है, बहुत लोग आते हैं देखने के लिए, बहुत लोक मान्यता इस पर्वत की है। और आदि कैलाश बोलते हैं, छोटा कैलाश बोलते हैं, ये सब ओम पर्वत का है। नारायण आश्रम धारचूला पिथौरागढ़ में है। बहुत सुंदर आश्रम है नारायण आश्रम। ये भी नारायण आश्रम का जो विहंगम दृश्य है, वहाँ की लोकवादियाँ, वहाँ की जो शांति है, उस शांति और उस पीस को, इटर्नल पीस को, दैट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन द नारायण आश्रमा। तो इसलिए नारायण आश्रम धारचूला पिथौरागढ़ में है। और नारायण आश्रम का जो निर्माण है 1936 में हुआ था। अगर नारायण आश्रम को देखें तो नारायण आश्रम का जो निर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग है, बना था 1936 में। गंगोली हाट पिथौरागढ़ में महाकाली शक्तिपीठ मंदिर है। अगर मंदिरों की बात करें तो गंगोली हाट जो विधानसभा है और वो पिथौरागढ़ जिले में ही है, उसमें जो है महाकाली शक्तिपीठ है। तो माता की जो शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठों में से एक पीठ जो है वो महाकाली का शक्तिपीठ जो है वो पाताल, ये गंगोली हाट जिले में है, गंगोली हाट विधानसभा में है, जो कि पिथौरागढ़ जिले के ही भीतर है, अंतर्गत है। इसके अलावा पाताल भुवनेश्वर की गुफा बहुत सुंदर है, बहुत ही रमणीय है। और इसमें आते हैं पाताल भुवनेश्वर की जो गुफा है वो गंगोली हाट में स्थित है। बहुत सारे दर्शक और बहुत सारे दर्शनार्थी, आध्यात्मिक क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं वो बहुत अपनी आस्था, लोक आस्था लिए इस पाताल भुवनेश्वर गुफा में आते हैं, देखने आते हैं। पिथौरागढ़ के रामेश्वर में रामगंगा व सरयू का संगम है। अब पिथौरागढ़ का जो एक क्षेत्र है रामेश्वर, जिसको घाट भी बोलते हैं, सामान्य रूप से घाट क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पर और 16 संस्कारों में जो दाह संस्कार है वह भी किया जाता है, और मुंडन भी किया जाता है, व्रतबंध किया जाता है, और कर्ण भेदन किया जाता है, जनेऊ संस्कार जिसे बोलते हैं वो सब किया जाता है। तो 16 संस्कारों में कई सारे संस्कार जो होते हैं पिथौरागढ़ के रामेश्वरम क्षेत्र में, जो कि जो है घाट क्षेत्र है, वहाँ पर होते हैं। इसके अलावा जो है वहाँ पर मेले भी होते हैं बहुत सारे, और इस तरीके की बहुत सारी संस्कृति का समागम और संस्कृति का जो एक रूपता और जो है एक मत्तता को जो है व्यक्त करने वाला स्थान है। और इस तरीके से वहाँ पर रामगंगा मीन्स रामेश्वरम में, रामेश्वर जो है पिथौरागढ़ के रामेश्वर में रामगंगा और सरयू नदी जो है उसका संगम है। थलकेदार जो है सरयू नदी जो है बहुत पवित्र जल माना जाता है देवताओं में चढ़ाने के लिए। ऐसा भी सरयू और रामगंगा का जो है मिलन स्थल रामेश्वर है, और जो कि पिथौरागढ़ जिले में ही स्थित है। थलकेदार बहुत महत्वपूर्ण जगह, थलकेदार। तो थलकेदार जो पिथौरागढ़ में है, इसे केदारजीऊ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? केदारजीऊ। जैसे बोलते हैं ना, किसी के भी नाम के आगे जीव लगाते हैं, जीव है ना, जैसे नमस्कार में जीव बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो इसे केदारजू के नाम से भी जाना जाता है। तो थल केदार जो है वो पिथौरागढ़ में स्थित है, और इसे केदारजू मतलब थल केदार का और नाम क्या है? केदारजू बोलते हैं। और भगवान शिव का जो है यहाँ पर मूल रमणीय स्थल है, और बहुत जगह जगह पर जो है बहुतों देवी देवता हैं, माता हैं, कहीं मंदिर हैं, कहीं राम है, कहीं श्याम है, कहीं शिव है। और शिव का जो है वो विशेष छत्र जो है, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है, इन अ वेरी बिग नंबर। तो छिपला केदार भी स्वतः फिर बहुत सारे मंदिर हैं, और छिपला केदार तो चूँकि स्वयं शिव का मंदिर। छिपला केदार मुंशियारी व धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार जैसा महत्व रखता है। अगर देखा जाए, जैसे हरिद्वार है हरि की नगरी है, प्रभु की नगरी है, आध्यात्मिक नगरी ऐसी मानी जाती है भी, तो ठीक इसी तरीके से जो छिपला केदार है वो मुंशियारी और पिथौरागढ़ जो है और धारचूला के जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं और लोग हैं, उन्होंने जो जन मान्यता है, जो आने वाली परिपाटियों की मान्यता उनकी है, और उसे हरिद्वार जैसा ऐसा पवित्र जो है महत्व रखता है, ऐसा महत्ववान क्षेत्र है।
पिथौरागढ़ में जो है और मंदिर है वो छिपला केदार का, बहुत छिपला कोट भी बोलते हैं इसे। पिथौरागढ़ में बेरीनाग और बीनाग, बीनाग जो है या बेरीनाग और मंदिर नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर है। और गरुड़ प्रपात, अगर ये बोलें बहुत इंपॉर्टेंट है, गरुड़ प्रपात पिथौरागढ़ के बेरीनाग के पास स्थित है। अब पिथौरागढ़ का जो बेरीनाग है उसके पास जो स्थित है वो है गरुड़ प्रपात, बेरीनाग के पास है। और चौकोड़ी, चौकोड़ी बोलते हैं, चौकोड़ी पिथौरागढ़ में कस्तूरी मृग फार्म है। अगर कस्तूरी मृग फार्म बोलें तो चौकोड़ी है। और कामाख्या देवी, जैसे कामाख्या देवी मंदिर जो है वो है, वह भी जो है पिथौरागढ़ में ही कामाख्या देवी मंदिर जो है वो स्थित है। अगर मंदिरों में अगर बात करें फिर से कौन कौन से मंदिर जो है उत्तराखंड में स्थित हैं, तो अगर मंदिरों में देखेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि हाट कालिका मंदिर, तालेश्वर मंदिर, झूला घाट एक एरिया है जो कि नेपाल से पहले पड़ता है। झूला घाट जो है वो बॉर्डर एरिया है नेपाल के पास, पिथौरागढ़ में झूला घाट, क्योंकि वहाँ पर झूला पुल है, एक झूला पुल है इसलिए उसका नाम पड़ा झूले का घाट। घाट का जनरली जो क्षेत्र होता है, घाट या सिमार जिसे बोलते हैं, वो क्षेत्र जनरली होता है जो पानी के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे सिमार, मतलब पानी का जिसमें प्रचुरता हो, और घाट बोलते हैं, ये क्षेत्र है। तो तालेश्वर जो है वो झूला घाट के पहले जो है पड़ता है। तालेश्वर बहुत सुंदर जगह है और बहुत सुंदर जो है मंदिर है, बहुत रमणीय मंदिर है और इस तरीके से बहुत एक लोक मान्यता का मंदिर है। रामेश्वर तो बताया, रामेश्वर में जो है, और घाट क्षेत्र भी इसे बोलते हैं। थल केदार है, केदारजू, छिपला केदार, और ध्वज, छिपला कोट भी बोलते हैं इसे, और ध्वज मंदिर, ध्वज जयंती मंदिर, और इसी ध्वज जयंती माता का मंदिर है ध्वज जयंती मंदिर, और इसी जो है ध्वज मंदिर को ध्वज खंडेनाथ मंदिर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अखंड ज्योति जो इस तरीके से जो है जयंती माता का जो है मंदिर है, और वहाँ पर जो है शिव का भी रूप, शिव शक्ति का रूप जो है पूर्ण रूप से है। इसके साथ साथ नकुलेश्वर मंदिर, नकुलेश्वर मंदिर जो है वो है नकुलेश्वर मंदिर। तो नकुलेश्वर मंदिर भी जो है पिथौरागढ़ में है, नकुलेश्वर मंदिर, और अर्जुनेश्वर मंदिर भी है, गुरना माता मंदिर। जैसे ही पिथौरागढ़ में एंट्री लेते हैं, जैसे ही स्टार्टिंग करते हैं घाट से, घाट का पुल से चढ़ते हैं पिथौरागढ़ जिले की ओर, तो फिर कुछ समय बाद ही जो है वहाँ पर गुरना माता मंदिर आता है। गुरना माता मंदिर की बहुत अपनी एक लोक आस्था है, और वो जो है रक्षक देवी के रूप में जो है जानी जाती हैं, और एक जो है इस तरीके से बहुत पौराणिक मंदिर है ये गुरना माता मंदिर। इसके इतर जो है कपिलेश्वर मंदिर भी है, कपिलेश्वर की गुफा भी है या कपिलेश्वर मंदिर भी है। चौपक्या मेला, चौपक्या मेला जहाँ लगता है उसे चौपक्या मंदिर कहते हैं। पिथौरागढ़ में एक वड्डा क्षेत्र है, वड्डा क्षेत्र है, तो वहाँ पर वड्डा क्षेत्र में एक चौपक्या स्थान है, चौपक्या, तो चौपक्या मेला वहाँ पे लगता है। और चौपक्या बाबा में जो जिसे चौमू बाबा बोलते हैं, चौमू बाबा का जो है रूप अवतरण वहाँ पे होता है, तो चौमू जो है मंदिर भी होता है वहाँ पे, इस तरीके से है। इसके अलावा एक असुरचूला मंदिर है, असुरचूला जो है असुर देव को है, असुर बाबा का मंदिर है, और इसको जो है असुरचूला मंदिर जो है, जो स्वयं शिव का रूप माने जाते हैं, असुरचूला मंदिर जो है वो असुर बाबा का मंदिर है, और वो जो है पिथौरागढ़ में ही स्थित है। चौपक्या मेला के विषय में एक जानकारी ये भी है, तथ्य, वहाँ पर चौमू बाबा का प्रकटीकरण होता है। और एक प्रश्न इसमें ऐसा भी आता है कि इट्स बेसिकली अ डाइटी ऑफ मिल्चिंग कैटल्स। कहने का मतलब ये जो दुधारू पशु होते हैं उनके जो देवता होते हैं इस तरीके से, जैसे वो जो है प्रायः जो है काफ़ी मूल रूप से आशीर्वाद बरसाते हैं। इसका अर्थात ये है कि इस रूप में जो है इनकी मान्यता है चौपक्या की कि वो कृषि प्रधान और कृषकों का जो है भरण पोषण, इसका मतलब प्रकृति सन्निहित जो है डाइटी हैं, इस तरीके से, मतलब देवी देवता दिव्य शक्तियाँ हैं। तो इस तरीके से असुर बाबा और इस तरीके से जो है चौपक्या मंदिर का भी मेला यहाँ पर है। चौपक्या और असुर बाबा से तो ये भी याद आता है कि मेरे इसमें भी यहाँ पर एक जो देव चिन्ह होता है, चिन्ह यहाँ पे जो साइन होता है यहाँ पर भी है एक, और यहाँ पर भी, यहाँ पर जो है असुर बाबा का इस तरीके से, असुरचूला में असुर बाबा का, दैट इज़ द डाइटी ऑफ माय पैटर्नल साइड। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से देव चिन्ह यहाँ पे है मेरे,
यहाँ पर जो है दैट इज़ ये चौपक्या जो चौमू बाबा यहाँ पे दैट इज़ माई मैटरनल साइड। यहाँ पे इस तरीके से भी मेरे देव चिन्ह इस तरीके से एक वो है, इट्स अ काइंड ऑफ क्या होता है कि जैसे दिव्य चिन्ह होता है वह है, जैसे आँख बोलते हैं जैसे ऐसे। घुनसेरा गांव भी है। घुनसेरा गांव जो है वहाँ पर कोट भ्रामरी माता है। कोट भ्रामरी जो है उनकी बहुत बड़ी एक लोक मान्यता है। तो इस तरीके से इस तरीके के मंदिर है पिथौरागढ़ में ये है। सूर्य मंदिर है। अब सूर्य मंदिर क्या है? सन, सूर्य मतलब तो सन, सूर्य मंदिर है। वहाँ मढ़ एक जगह है पिथौरागढ़ में, वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न में आता है, चौपक्या वाला आता है प्रश्न में बार बार, ध्वज वाला आता है, छिपला केदार आता है, रामेश्वरम आता है, तालेश्वर आता है और चंडाक आता है और मोष्टमानु आता है। मोष्टमानु का मेला जहाँ लगता है मोष्टा बाबा। और भौनादित्य, भौनादित्य यानी पाभे, पाभे एक जगह पाभे, वहाँ पर भौनादित्य जो है वहाँ पर भी लगता है। और चौपाता, चौपाता ये है। तो इस तरीके से जो देखा जाए तो जयंती मंदिर पिथौरागढ़ के टोटा नोला स्थान पर, टोटा नोला एक जयंती मंदिर के पास में देखें ध्वज मंदिर जैसे बोलते हैं, तो वहाँ पर जो एक पलेटा जगह है, पलेटा, तो पलेटा जगह पर जो है वो ये चीज़ है, जयंती मंदिर वहाँ पर है। और जयंती मंदिर को ध्वज मंदिर भी कहा जाता है। पलेटा जगह पिथौरागढ़ में कनाली छीना के आसपास एक जगह है, कनाली छीना विकास खंड है उसमें। तालेश्वर तीर्थ स्थल काली गंगा व कटी पानी गाढ़ नदी के संगम पर स्थित है। अब जो तालेश्वर तीर्थ स्थल है, काली गंगा व कटी पानी गाढ़ नदी के स्थल पर तालेश्वर है। काली सोना व बाल्टी हिमनद पिथौरागढ़ में है। हंसेश्वर मठ, अब हंसेश्वर मठ भी है, ये कहाँ है? पिथौरागढ़ जिले में हंसेश्वर मठ। धमोरी ताल, धमोरी ताल भी पिथौरागढ़ जिले में है, धमोरी ताल। और इसके अलावा ओम पर्वत की खोज विपिन चंद्र पांडे ने करी। अब ओम पर्वत की खोज किसने करी? विपिन चंद्र पांडे ने करी। तारा पहाड़ पिथौरागढ़ में है। और चौकड़ी डांडा, चौकड़ी डांडा है ना पिथौरागढ़ में है। जैसे डांडा बोलते हैं ना, गाना गाने में भी आता है, कालू का डांडा, ये का डांडा, वी का डांडा, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसीलिए जो है चौकड़ी डांडा जो है वो पिथौरागढ़ में है, चौकड़ी डांडा। और मुंशियारी में ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम, क्योंकि जो मुंशियारी वाला एरिया है और जो ये पूरा धारचूला का जो एरिया है, धारचूला विधानसभा, उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति मूलतः निवास करती है। भोटिया जनजाति और इस तरीके से बहुत सारी जनजातियाँ वहाँ पर, राजी जनजाति उत्तराखंड की वहाँ पर है, जो कि आदम जनजाति के रूप में भी जान जाती है। तो राजी जनजाति, भोटिया जनजाति, जिसे रजवार भी कहते हैं राजी जनजाति को, इस तरीके से। तो मुंशियारी में जो ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम है वो, उसके संस्थापक शेर सिंह पांगती थे। अब शेर सिंह पांगती कौन थे? जो ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम है उसके संस्थापक थे कौन? मुंशियारी में शेर सिंह पांगती। कलिका दंतु जल परियोजना पिथौरागढ़ में है। अब कलिका दंतु जल परियोजना भी जो है वो पिथौरागढ़ में है। कटकू नौला भी पिथौरागढ़ में है। कटकू नौला मतलब क्या होता है? नौला जहाँ पानी भरते हैं, जैसे पानी का एक स्टोरेज होता है, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके बना होता है, पहले ऐसे, फिर चौखट, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, और वहाँ पर पानी का एक पूरा वो जो होता है बड़ा सा कंटेनर टाइप का, ऐसा ऐसा बन जाता है, ऐसा ऐसा बन जाता है बड़ा बड़ा होते हुए, क्योंकि हर चूड़ी जो होती है वो बड़ी बड़ी होती जाती है, तो इसीलिए ऐसा ऐसा बन जाता है ऐसा। तो इसे ना नौला होता है, नौले में पानी आ जाता है, एक जगह से रिसाव होता है, पानी का सोर्स भपका फूटता है और पानी का जो स्प्रिंग फूटता है और वहाँ से धीरे धीरे करके पानी चढ़ जाता है। बहुत प्राकृतिक पानी होता है, इसीलिए उसे नौला और धारा जैसे नौला कहते हैं। तो कटकू नौला है पिथौरागढ़ में। और विल्कीगढ़, विल्कीगढ़ का जो किला है वो पिथौरागढ़ में है, विल्कीगढ़, विल्कीगढ़। व्यासी घाटी, जो व्यास घाटी है वो पिथौरागढ़ में है। और जानवी नौला, अब जानवी का जो नौला है, जानवी नौला गंगोली हाट में है, पिथौरागढ़ में ही है गंगोली हाट। छाता झरना, अब छाता झरना भी तो है ना, पिथौरागढ़ में है, छाता झरना पिथौरागढ़ में है। असुरचूला मंदिर सोर घाटी में इस तरीके से है, वहाँ पर बहुत सारे गांव हैं। 7 शिलिंग गांव है जहाँ से मैं स्वयं हूँ, 7 शिलिंग गांव, मड़ गांव है, और वहाँ पे बहुत सारे गांव हैं, जीबी है, छानी गांव है, और बहुत सारे उसके पीछे भी बहुत सारे गांव हैं। असुरचूला के डाणे पार, मतलब पर्वत के पार जहाँ मंदिर है, और पर्वत के वार इधर बहुत सारे गांव हैं, वो बहुत सारे गांव, घुनसेरा गांव है। तो इस प्रकार का एक सारे जो है असुरचूला गांव जो है, असुरचूला मंदिर है, और असुरचूला मंदिर बहुत ही एक लोक मान्यता का सोर घाटी का मंदिर है।
और उसके बाद देवल समेत मंदिर पिथौरागढ़ में, अब देवल समेत मंदिर भी है पिथौरागढ़ में, जिसे चैतोल कहा जाता है और वहाँ से चैतोल निकलती है। अब चैतोल का मतलब क्या होता है? चैतोल मतलब जो देव छत्र होते हैं, देव डोलियाँ होती हैं, उनको कंधे में रख के लाते हैं, बोक के और घुमाते हैं, पूरे पूरे उसका भ्रमण करते हैं। इस आशय से इस मीनिंग से करते हैं कि सबका लोक कल्याण, लोक मंगल हो, व्याधियाँ विकार ये सब दूर हो और अच्छाई हो, मोटिवेशन हो, अच्छाइयाँ आए, दूर नकारात्मकताएं भागें और कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिले और बढ़िया हो, सबका हित हो। इस आशय से होता है कि एक हर प्रकार का विकसित वातावरण पैदा हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, एक सकारात्मकता आए और तर्कवान समाज का निर्माण हो और बिल्कुल अच्छा निर्माण हो। कहने का मतलब ये है कि हर एक पॉजिटिविटी को धारण करने की दृष्टि से वो चैतोल होती है। बहुत लोग महत्व होता है क्योंकि जहाँ से चैतोल गुजरती है वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ इकट्ठा होते हैं तो सभी लोग इस आशय से आशीर्वाद लेते हैं कि अपने जीवन में अच्छा होगा, पॉजिटिविटी होगी, साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारवाद भी होगा, सामाजिकरण भी होगा, डेवलपमेंट होगा, निर्भीकता से अपनी बात रखने का भाव आएगा। तो क्योंकि देवताओं के दर्शन से तो यही चीज़ें मिलती हैं ना कि कोई भी चीज़ अपनी बात रखने के लिए एकदम प्रकट होगा और चीज़ें करेंगे, व्यवहार से होगा नहीं तो जैसे भी होगा, क्योंकि अच्छा तो करना ही है, अच्छा तो करना ही होता है। इस तरीके से बहुत लोक महत्व है चैतोल का। थल मेले की जो शुरुआत है वो पिथौरागढ़ में 13 अप्रैल 1940 को हुई थी। अब जो थल मेला है, थल मेले की शुरुआत जो स्टार्टिंग हुई थी वो पिथौरागढ़ में 13 अप्रैल और 1914 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट था थल का मेला, क्योंकि थल एक ऐसी जगह है जहाँ पर इट इज़ अ काइंड ऑफ अ जनरली जो है अगर देखा जाए तो थल का जो मेला है ये भी एक प्रकार का टुवर्ड्स एक सांस्कृतिक सामाजिक मेला है और लंबे समय से चला आ रहा मेला है थल का मेला ये है। और थल मेला जलियांवाला बाग दिवस के दिन मनाया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि जो थल का मेला है वो जलियांवाला बाग दिवस के दिन मनाया जाता है। तो जलियांवाला बाग जैसे हुआ था और उसकी याद में कि किस तरीके से एक क्रूरता हुई थी, एक नरसंहार हुआ था, कैसे शांति से लोग इकट्ठे थे और उन पर गोलियां चली थी जनरल डायर के द्वारा और जो है इस तरीके से लोग मरे थे। तो उसके एवज में अब क्योंकि मेले जो होते हैं, मेले दे आर कॉल्ड फेस्टिवल्स, दे आर सपोज टू बी एज द फेयर्स, FAIRS। तो मेले का आशय और मेले के मीनिंग्स ही ये होते हैं, उनका नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। और इस हेतु से मेले हो रहे होते हैं प्रदेश में कि क्या करेंगे कि सभी लोग मिलेंगे। अब मिलेंगे तो कोई कुछ खरीदेगा कुछ और अपना लोग बचपन जिएंगे। बड़े बड़े लोग भी वहाँ पर ऐसे छोटी छोटी चीज़ें खाते हुए नजर आते हैं, कुछ खाते हुए, जलेबी खाते हुए, ये है ना। तो इस तरीके से जो है राष्ट्रीय मिष्ठान जलेबी खाते हुए, कोई खिचड़ी खाते हुए, कोई राष्ट्रीय जो भोज है खिचड़ी है ना वो खाते हुए, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कुछ ना कुछ खाते हुए नजर आते हैं। कोई कुछ खरीदता हुआ, कोई बाजे बजाते हुए, छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े लोग भी। क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है कि वो अपनी उन्मुक्तता और अपनी स्वच्छंदता को उस दिन जीते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए आपस में मिलते हैं और ठीक है अच्छा कुछ खेलते कूदते हैं और अपना ऐसा कौतूहल बना के अपने हृदय में चलते हैं और जो है फिर से अपने जीवन को जो है पुनर्जीवित करते हैं, कहीं ना कहीं जो है जीते हैं दोबारा से, जो है रेनेसेंस करते हैं कहीं ना कहीं। तो वो सब चीज़ों की याद आती है कि देखो ये मेला आज से 10 साल पहले ऐसा था, अब इतना डेवलप हो गया, अब और आगे क्या क्या होगा। वो आपस में चर्चाएं भी करते हैं, आपस में एक दूसरे के हाल चाल लेते हैं, गप मारते हैं, हाँ उल्लड़ करते हैं, है ना, कोई कुछ करता है, अनेकों प्रकार की चर्चाएं करते हैं। तो सब होता है, सारी चीज़ें, मन के विकार निकलते हैं, मन की बातें निकलती हैं, अच्छाई निकलती हैं और अनेक प्रकार के अनुभव उद्गार निकलते हैं, प्रसन्नताएं निकलती हैं, सब रुख दुख रो डांडार जो भी होता है सब निकलता है। तो इसलिए जो है थल मेले जो है जलियांवाला बाग दिवस के दिन मनाए जाते हैं। जौल जीबी का मेला ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे महत्वपूर्ण एक तथ्य है, 1914 से शुरू हुआ था जौल जीबी का मेला। तो जौल जीबी का जो मेला है वो व्यावसायिक मेला है। वो एक जो है जौल जीबी का जो मेला है वह एक जो है ट्रेड फेयर है, एक ट्रेड फेयर है। जैसे ट्रेड फेयर लगता है सब जगह दिल्ली में इधर उधर और इंटरनेशनली कहीं पर भी, तो जौल जीबी में भी जो है पिथौरागढ़ के एक ट्रेड फेयर लगता है और एक प्रकार का मेला लगता है जो कि व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जौल जीबी जो मेला कुछ समय के लिए जो है बीच में था और जौल जीबी मेला बहुत 1914 से शुरू हुआ था। कहीं ना कहीं जो है जो तिब्बत है, तिब्बती क्षेत्र यानी चाइना से पिथौरागढ़ में जो है जो चीज़ें आती हैं व्यापार की दृष्टि से, उसकी दृष्टि से ये मेला इसका बहुत लोक महत्व है।
और ये मेला काली व गोरी नदी के संगम पर लगता है। जौलजीबी का मेला 1914 से प्रारंभ हुआ था, काली और गोरी नदी के जो है संगम पर, उसके मुहाने पर, उसके जो मीटिंग जंक्शन और बिंदु पर लगता है। इसके अलावा जौलजीबी मेले की जो शुरुआत है, उसकी जो प्रारंभ है 1914 में होता है। हिल यात्रा उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हिल यात्रा जो उत्सव है और पिथौरागढ़ के सोर घाटी में धान रोपाई के समय मनाया जाता है। अब हिल यात्रा अगर देखें तो जिस समय धान रोप रहे होते हैं, धान लगा रहे होते हैं, उस समय हिल यात्रा होता है। हिल यात्रा में एक जो मुख्य किरदार होता है उसे लख्या भूत कहते हैं। लख्या भूत इसी स्टोन से बोलते हैं, लख्या भूत। तो मतलब लख्या भूत होता है, उसका भूत मुखौटा होता है, उसको चारों तरफ से जंजीरों से बांधा हुआ होता है और वो बस छूटता है और कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। उसके जो चाण बाण होते हैं, मतलब उसके जो इर्द गिर्द और राक्षस होते हैं वो भी। कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार का एक कंट्रोलिंग करने वाला और ये एक ऐसा उत्सव है हिल यात्रा जो स्वांग नृत्य किया जाता है। इसमें स्वांग नृत्य स्वांग किया जाता है कि ऐसे भूत का, और इस तरीके से देखा है। और कृषि प्रधान उत्सव है, कृषि प्रधान उत्सव है। और ये मूल रूप से जो है नेपाल से उद्गम इसका हुआ है, को नेपाल की देन माना जाता है। और ये मूल रूप से धान रोपाई के समय पर, मतलब कृषि कार्य जो कि धान रोपाई है उस समय होता है। इसके अलावा मार्शी फील्ड्स में जो भी धान रोपते हैं उनमें होता है। इसके अलावा हिल यात्रा का अर्थ है दलदली जगह पर किया जाने वाला खेल। अब दलदली मीन्स मार्शी लैंड, तो मार्शी टेरिटरी, तो मार्शी टेरिटरी दलदली जगह पर किया जाए। दलदल जहाँ होता है ना, दलदल पानी का जो स्पंजी एरिया होता है, ऐसे जो स्पंजी एरिया जिनको इंग्लिश में वेटलैंड्स कहते हैं, ये मैं कवर बाद में करूँगा। इसके बाद जो है हिल यात्रा जो है उसका अर्थ ये है, का अर्थ है दलदली जगह पर जो है किया जाने वाला खेल होता है ये हिल यात्रा का। कंडाली उत्सव, कंडाली को बोलते हैं बिच्छू घास, सिन्ना और कंडाली बोलते हैं, और जो है बिच्छू घास भी बोलते हैं, कंडाली भी बोलते हैं। गढ़वाल में कंडाली बोलते हैं, वहाँ भी कंडाली बोलते हैं उत्तराखंड में और पिथौरागढ़ में। तो कंडाली, सिन्ना, बिच्छू घास ये सब। तो पिथौरागढ़ में कंडाली का जो उत्सव होता है वो जनजातियों में, मीन्स जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ हर 12 साल बाद मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, वैसे भी हमेशा चर्चाओं में रहता है, डिबेट्स में रहता है, यूट्यूब सोशल मीडिया में बहुत रहता है। सभी जगह देखेंगे तो कई लोग बात बात बोलते रहते हैं अपने अपने, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी शो में बोलता रहता है, चीज़ें करते हैं, साक्षात्कार में पूछा जाता है, इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। कंडाली उत्सव पिथौरा और मेंस की राइटिंग में आता है, प्री मेंस की राइटिंग में आता है, सिविल सर्विसेज के जो मेंस राइटिंग आता है उनमें लिखने के लिए आते हैं। शॉर्ट नोट्स आते हैं, लॉन्ग नोट्स आते हैं, ब्रीफ क्वेश्चंस आते हैं और अति लघु प्रश्नोत्तर आते हैं, विस्तृत और दीर्घ प्रश्न आते हैं। मीन्स ब्रीफ क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो कंडाली उत्सव जो है पिथौरागढ़ की जनजातियों में जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। और थलकेदार में शिवरात्रि के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है। अब थलकेदार जो है उस दिन शिवरात्रि के दिन जो है वो विशाल मेले का आयोजन होता है। और पाताल भुवनेश्वर गुफा जो है पिथौरागढ़ में अजंता व एलोरा की गुफा के समान है। अगर पाताल भुवनेश्वर को देखें, जैसे महाराष्ट्र में, जैसे यहाँ पे और भी जगह पर जाएंगे, अजंता एलोरा की गुफा जहाँ देखने को मिलती हैं, वहाँ पर पाताल भुवनेश्वर की गुफा उसके समान है। और पिथौरागढ़ में एक बहुत सुंदर मंदिर है, एक बहुत ही जो है कोटगाड़ी मंदिर, कोटगाड़ी मंदिर जिसको कोकिला माता मंदिर भी बोलते हैं। ये न्याय की देवी होती है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है मंदिर है। और यहाँ पर लोग अपनी न्याय की गुहार लगाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग घात भी मारते हैं। घात का मतलब होता है किसी के ऊपर आक्षेप करना, किसी को रोना, किसी के लिए डोडो डाडाड़ करना, किसी की बुराई के लिए करना, या कुछ अपनी बात, मन की व्यथा रखना, चाहे वो बुराई के संदर्भ में हो या नहीं। कहने का मतलब ये है कि अपने न्याय के लिए छटपटाना और आंसू बहाना, चीज़ें करना, प्रार्थना करना, जिस भी रूप में करना चाहते हैं, अच्छाई करना, पूजा करना, पाठ करना, ये सब चीज़ें कोटगाड़ी मंदिर में प्राय होता है कि न्याय की देवी हैं ये। और न्याय की देवी के रूप में बहुत लोक मान्यता और विख्यातता है इस मंदिर की। अब देवोरा यात्रा जो है, देवरा यात्रा जो है पिथौरागढ़ में मनाई जाने वाली यात्रा है। अब इसमें जो है अगर देखें प्रमुख तीर्थ, धार्मिक व तीर्थ स्थल में अगर देखें तो एक हत्या देवाल है यहाँ पे धार्मिक स्थल, और कोटगाड़ी मंदिर, सीराकोट मंदिर, गोम्पा बौद्ध मठ भी है पिथौरागढ़ में। गोम्पा बौद्ध मठ, हंसेश्वर मठ, कामाख्या मंदिर और उल्का देवी मंदिर। उल्का देवी मंदिर तो बहुत पास में पिथौरागढ़ के नगर के, और कामाख्या देवी मंदिर जो है
कुशौली वाले एरिया में, कुशौली एक जगह है, वहाँ पे जो है कामाख्या मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। और कुछ जो महत्वपूर्ण स्थल हैं पिथौरागढ़ में, वो मुंशियारी, चौकोड़ी, धारचूला, नारायण आश्रम, डीडी हाट, अस्कोट, गंगोली हाट, थल, बेरीनाग, बहुत सारी जगह हैं, वड्डा, झूला घाट, और इस तरीके से ये सब चीज़ें देखने को तब मिलती हैं। कुछ प्रमुख झीलें हैं। प्रमुख झीलों में कौन कौन है? कुंड है, पार्वती ताल और महेश्वर ताल, थामरी कुंड, नंदा कुंड, राकस ताल, ये सब पेपर में आता है। ये सब चीज़ें भी होती हैं प्रमुख झीलें और कुंड में। पार्वती ताल, महेश्वर ताल, थामरी कुंड, नंदा कुंड, राकस ताल, ये सब झीलें और कुंड हैं। और प्रमुख नदियों में है पूर्वी धौली गंगा, गोरी गंगा, काली गंगा, पूर्वी राम गंगा, एलागाड़, ये सब चीज़ें जो है। एलागाड़, गाड़ बोलते हैं जो नदी होती है बड़ी, मतलब गाड़ गधेरा। गाड़ गधेरा मतलब जो बड़ा जो गड्ढा होता है, ट्रेंच, ऐसा चौड़ा गड्ढा जिसमें पानी आता है बिल्कुल। और कई सारे जो पानी की लिफ्टिंग, वाटर पंपिंग जो योजना है वो गाड़ों से होती हुई जाती है। मतलब पानी जो लगातार बहने वाली सदाबहार गाड़ होती हैं, वहाँ से पानी उठाया जाता है और मोटर के माध्यम से टैंक में डाल के फिल्ट्रेशन करके पिलाया जाता है। ऐसे प्रमुख नदियाँ होती हैं। कुछ प्रमुख परियोजनाएं भी हैं। प्रमुख परियोजना में कौन है? धौली गंगा परियोजना। धौली गंगा परियोजना है, एलागाड़ परियोजना और तालेश्वर परियोजना है। तालेश्वर से पानी उठा रखा है, वहाँ पानी तालेश्वर में है। नाम पता चला तालेश्वर, ताल का, जहाँ ताल में बैठे हुए ईश्वर, तालेश्वर। और यहाँ पर अक्सर ये भी देखा जाता है जैसे कॉइन मिंटिंग होती है, पानी में डालते हैं कॉइन वगैरह, तो साफ दिखते हैं नीचे ताल में चमकते हुए। कॉइन मिंटिंग वगैरह भी चीज़ें देखने को मिलती है। छड़नदेव मंदिर है, छड़नदेव जो है परियोजना है, छड़नदेव परियोजना, तालेश्वर परियोजना, एलागाड़ परियोजना, धौली गंगा परियोजना और सुनीगाड़ परियोजना है, गोरी गंगा परियोजना है, कूला परियोजना है, मड़किनी परियोजना है, इस तरीके से। अब पिथौरागढ़ में देखा जाए तो झील भी है, एक झील भी है, जैसे थरकोट की झील है, काफ़ी स्टार्टिंग में आते हुए थरकोट की झील है पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ में बहुत सुंदर जो है, पिथौरागढ़ विधानसभा में भी अगर देखा जाए बहुत सुंदर सड़कें वगैरह। हालांकि नई नई जगहों के सड़कों के लिए संघर्ष बना रहता है यथावत, और वो स्वाभाविक भी है कि सुंदर बनना है तो होना ही है। जहाँ जहाँ पर जो संघर्ष होते हैं उनको तो पूरा होना ही है ना, जहाँ जहाँ पर जो, क्योंकि क्या होता है कि जो भी लोक इच्छाएं होती हैं, लोक मान्यताएं होती हैं, जहाँ जहाँ पर भाई गाँव में सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, ये सब लाइटें वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा जो है हमेशा प्रेरणा रहती है। लेकिन ये भी चीज़ें जब देखने को मिलती हैं। प्रमुख गुफाएँ हैं, प्रमुख गुफाओं में पाताल भुवनेश्वर की गुफा है, स्वधम्म है, सुमेरु की गुफा भी है पिथौरागढ़ में, कुचिया देव का जो है गुफा है, और सिर गुफा है ना, सिरकुच्चा की गुफा है, सिर गुफा है। छीनी भी गुफाएं, गुफा मीन्स इंग्लिश में केव्स बोलते हैं, केव्स। और रोमड़ा गुफा है ना, शैमड़ा गुफा, रोमड़ा गुफा, ये सब गुफाएं वहाँ पर हैं आराम से। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जो विषय डिस्कस पिथौरागढ़ में करेंगे वो है नैनी सैनी हवाई पट्टी, नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ का है, ये डिस्कस करेंगे। अब नैनी सैनी में हवाई पट्टी भी जो है वो कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। नैनी सैनी हवाई पट्टी में अब हवाई यात्राएं वगैरह के लिए भी रहती हैं, हवाई यात्राओं से। अब देखें एक बहुत महत्वपूर्ण बांध है वहाँ पर, पंचेश्वर बांध, ये जो है प्रस्तावित बांध भी है। वो भारत व नेपाल सरकार की योजना जो है वो काली नदी पर 6,840 मीन्स 6,840 मेगावाट की जो परियोजना प्रस्तावित है। तो दिस इज proposed hydroelectric project that is in between the India and the Nepal governments, and that is what पंचेश्वर बांध, पंचेश्वर डैम। अब एक और ये क्या चीज़ है कि सोरियाली, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सोर क्षेत्र है, पिथौरागढ़ जो है सोर क्षेत्र है, मिनी कश्मीर है, छोटा कश्मीर है, तो सोरियाली बोलते हैं, सोर में सोरियाली। इसीलिए जब गाना भी गाते हैं कि सोर का सोरियाली, मतलब जो सोर घाटी है, पिथौरागढ़ घाटी है, उसमें सोरियाली भाषा को बोला जाता है। और सोरियाली भाषा तो पिथौरागढ़ में बोली जाती है, सोर क्षेत्र में बोली जाती है। लेकिन जो डीडी हाट का जो अस्कोट क्षेत्र है, जो भी पिथौरागढ़ के ही अंदर है, जिला पिथौरागढ़ में ही अस्कोट क्षेत्र, डीडी हाट विधानसभा में क्षेत्र है, उसमें सिराली बोली जाती है। तो कौन कौन सी भाषाएं हो गई? सोरियाली सोर क्षेत्र में, जो सोर क्षेत्र है पिथौरागढ़ का, और जो अस्कोट क्षेत्र है उसमें सिराली बोली जाती है। अब एक चीज़ और है, कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना। अब कुमाऊनी जो भाषा है उसका जो प्रथम नमूना है वो दिगांस अभिलेख से मिलता है।
अब पिथौरागढ़ में एक जगह है दिंगास, पिथौरागढ़ में दिंगास भी जगह है। तो दिंगास से जो है वो कुमाऊनी भाषा का फर्स्ट नमूना मिलता है, फर्स्ट अभिलेख जो मिलता है, नमूना जो भी प्रैक्टिस स्क्रिप्चर मिलता है, क्या लिखा हुआ है वो जो भी मिलता है, इस जो भी सिंबलिज्म मिलता है, क्या कुछ लिखे हुए हैं, नमूना जो मिलता है कुमाऊनी भाषा को, वो दिंगास अभिलेख से मिलता है। सुरेंद्र सिंह पांगती जो है का संबंध पिथौरागढ़ से है। अब सुरेंद्र सिंह पांगती जो है उनका संबंध पिथौरागढ़ से। सुरेंद्र सिंह पांगती ने धाद नामक संस्था का गठन किया। तो सुरेंद्र सिंह जो पांगती हैं उन्होंने धाद नामक संस्था का गठन किया है। सुरेंद्र सिंह पांगती की रचना उत्तराखंड कितना सच और कितना झूठ है, कितना छल, ऐसा है। अगर प्रश्न आता है या फिर अगर ऐसी जानकारी, अगर इंफॉर्मेशन देखते हैं कि कितना सच और कितना छल, तो ये किसकी रचना है उत्तराखंड में? ये है सुरेंद्र सिंह पांगती की रचना है। पिथौरागढ़ के नारायण सिंह धामी, अब पिथौरागढ़ के कौन है? नारायण सिंह धामी है, ठीक है। वो सिनेमेटोग्राफी के ज्ञाता हैं। अगर सिनेमेटोग्राफी देखें, तो सिनेमेटोग्राफी जो है उसके जो जानकार हैं, नोन वेल जो है फैमिलियर पर्सन, दैट इज व्हाट नारायण सिंह धामी है। पिथौरागढ़ में रहते हैं, पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। और नारायण सिंह धामी की सबसे प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है कौन सी है? डिब्रूगढ़ है। और डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में। और डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में है। अब डिगबोई है, डिब्रूगढ़ है, ये सब क्या है? ये सब तेल रिफाइनरीज के केंद्र हैं, मीन्स तेल शोधन के केंद्र हैं ये सब असम में। असम जो है राज्य में भारत के। इसीलिए जो नारायण सिंह धामी जो कि एक सिनेमेटोग्राफी है, जो कि फिल्म जगत से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनकी जो प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म वो डिब्रूगढ़ की बाढ़ है। अब डिब्रूगढ़ में जो बाढ़ आई थी, है ना, जो असम में बाढ़ आई थी, डिब्रूगढ़ में बाढ़ आई थी। तो डिब्रूगढ़ में जो बाढ़ आई थी उसको जो डॉक्यूमेंट्री कवर करने वाले अपनी फिल्म के माध्यम से वो नारायण सिंह धामी हैं। इसके अलावा खड़क सिंह वल्दिया जो है भूवैज्ञानिक पिथौरागढ़ से हैं। खड़क सिंह वल्दिया जो है वो एक जियो साइंटिस्ट हैं। और इस तरीके से कौन है? जो पूरे ज़मीनी जो है पूरे जियोलॉजी के साइंटिस्ट हैं, बहुत जो है काफ़ी बड़े वैज्ञानिक हैं खड़क सिंह वल्दिया। कई पुरस्कार ये सब लोग प्राप्त कर चुके हैं। खड़क सिंह वल्दिया को रिसेंटली मिला। जिया रानी खेड़ागढ़ के कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव की छोटी रानी थी। इसे जागरों में पिथौरा शाही कहा जाता है। जागर, जैसे जागर लगता है ना, जागर दमुआ मीन्स दम बजते हैं, मतलब कहने का मतलब जो ढोल नगाड़े बजते हैं उसे दमुआ बोलते हैं, या दमाऊ बोलते हैं, दमाऊ और दमुआ जो बजते हैं, बड़े बड़े ढोल बजते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जागर में एक जागर होते हैं, एक जागो होते हैं। जागो जो है 1-2 दिन के होते हैं, जागर लंबे दिन के लिए होते हैं। तो इसीलिए जो दोनों में जो है स्थानीय देवी देवताओं, क्षेत्रीय देवी देवताओं का पूजन होता है। और साथ ही के साथ कई बार जागर जो मृत प्राय लोग होते हैं उनके भी लगाए जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि लोक शांति और ऐसे लोगों की शांति के लिए भी लगाए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए लगाए जा सकते हैं। ऐसे कई बार जो है प्रसन्नता पूर्वक लोग इकट्ठा होने की दृष्टि से भी जागर लगा लेते हैं। तो इसलिए जो जिया रानी खैरागढ़ के कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव की छोटी रानी थी, इसे जागरों में पिथौराशाही कहा जाता है। शहीद ए वतन पिथौरागढ़ रचना राजेश मोहन उप्रेती की है। अब राजेश मोहन उप्रेती की जो रचना है पिथौरागढ़ में वो शहीद ए वतन है। इसके अलावा लवराज सिंह धर्मसक्तु पर्वतारोही पिथौरागढ़ जिले हैं। अगर ये आएगा कि माउंटेनर कौन है, जो माउंटेन में चढ़ते हैं, पर्वतों में चढ़ने वाले, पर्वतों का आरोहण करने वाले जो पर्वतारोही हैं वो कौन है? लवराज सिंह धर्मसक्तु। ये सब पिथौरागढ़ जिले के बारे में क्या है? फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे भी जानकारी के होते हैं और वैसे भी नॉलेज के लिए इकट्ठे होते हैं। चंद्रप्रभा एतवाल कौन है? चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध भी जो है वो पिथौरागढ़ से है, चंद्रप्रभा एतवाल। और इसके अलावा छलिया महोत्सव। अब छलिया होते हैं ना, छलिया ऐसे ड्रेस पहनते हैं, छलिया वाली, और छलिया की ड्रेस पहनते हैं, ऐसे रंग बिरंगी ड्रेस पहनते हैं और नाचते हैं। और छलिया का जो हाथ में क्या होती है? तलवार होती है और यहाँ ढाल होता है। जैसे वीर प्रधान ये रस होता है, मतलब एक वीरता और एक ब्रेवरी और एक करेज को दिखाने वाला जो नृत्य होता है। और इस तरीके से छलिया या छोलिया जिसे कई बार बोलते हैं, लेकिन न्यून जो उसका मुख्य जो वो है प्रोनाउंसिएशन वो है छलिया। तो छलिया महोत्सव जो है वो पिथौरागढ़ में मनाया जाता है।
कालिका दंतु जो है जल विद्युत परियोजना काली नदी पर पिथौरागढ़ में बनी थी। अब जैसे काली नदी है, काली नदी तो आती है ना, नेपाल से निकलती है, और इस तरीके से काली नदी इधर ये काला पानी से निकलते हुए इस तरीके से जब आती, काली नदी का जो जल है प्रायः अशुद्ध माना जाता है, देवताओं में नहीं चढ़ता है। काली नदी जैसे आती है और ये टनकपुर में आकर के शारदा बन जाती है। तो इस तरीके से काली नदी जो है वो काली दंतु जल विद्युत परियोजना यहाँ पर है। सेराघाट डैम सरयू नदी पर है, सेराघाट, तो सेराघाट डैम कहाँ है? सरयू नदी पर है। मल्लिकार्जुन मंदिर धारचूला में है। और न्योली समाचार पत्र पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता है। न्योली क्या होता है? न्योली मतलब गाते हैं लोग, न्योली, फाग, ये सब गाने के तरीके हैं। कोई शादियों में गाते हैं, कोई खेतों में कृषि कार्य करते समय गाते हैं, न्योली गाते हैं, हुड़का दमाओं से गाते हैं और सब एंजॉय करते हुए रोपते हैं, रुपाई लगाते हैं, ऐसे वैसे करते हैं और पता भी नहीं चलता कब काम हो गया, कब पूरा खेत जो है लगा दिया। इसके बाद उत्तराखंड ज्योति समाचार पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता है। अब उत्तराखंड ज्योति समाचार कहाँ से प्रकाशित होता है? समाचार पत्र ये पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता है, उत्तराखंड ज्योति समाचार पत्र। मालपा भूस्खलन, अब मालपा भूस्खलन जो है 1998 में 169 लोगों की मौत हुई थी। बहुत सारे 169 के लगभग जो है बहुत सारे लोग इसमें मर गए थे 1998 में, 1998 में जो ये हुई थी मालपा भूस्खलन। तो इसको जो है मालपा को डाणा बोलते हैं, मतलब मालपा का जो डाण है, जो डाणा काणा मतलब पर्वत है, वैसे कठिले बड़े लंबे पर्वत, तो खसक गए थे, भूस्खलित हो गए थे। मीन्स वो क्या हो गए थे, किसी तरीके से जो है उनमें क्या आ गया था, वो लैंड स्लाइडिंग आ गई थी, तो जिस वजह से जो है मालपा भूस्खलन हो गया था। आज से कई साल पहले, बहुत छोटे छोटे तब थे। तो मालपा को डाणा, गाना भी है ना कि मालपा को डाणा, ऐसे करके गाना भी है, इसमें एक गीत भी है। गर्म पानी का मदकोट कुंड पिथौरागढ़ में। अब गर्म पानी का जो मदकोट कुंड है, मदकोट तो ये जो मुंशेरी वाला मदकोट है, धारचूला वाले एरिया में, इस विधानसभा मदकोट पड़ता है, तो गर्म पानी का ये मदकोट कुंड पिथौरागढ़ में ही है। और चौमू देवता का मंदिर भी पिथौरागढ़ में है, चौमू देवता। और इसके अलावा चौपक्या मेला चौमू देवता में लगता है, मंदिर में लगता है। और अस्कोट आराकोट यात्रा नैनीताल में पहाड़ नाम की संस्था कराती है, बहुत महत्वपूर्ण है। अस्कोट और आराकोट की जो यात्रा है वो पहाड़ नाम की, पहाड़, इसमें पहाड़ लिखा, पहाड़ नाम की संस्था कराती है। और अस्कोट आराकोट यात्रा जो है 1974 मीन्स 1974 से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में, प्रत्येक 10 वर्ष के जो अंतराल में इन अ गैप ऑफ 10 ईयर्स कराई जाती है। इसके अलावा गुलैला दर्रा जो है वो पिथौरागढ़ में है। और परिताल भी जो है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। सुमेरु गुफा ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, सुमेरु गुफा। कामाख्या मंदिर जो है वो स्थापना 1972 में मदन शर्मा ने की। कामाख्या मंदिर की जो स्थापना है, जो कि कुशौली जो एक जगह है वहाँ पे है, और स्थापना 1972 में मदन शर्मा जी ने की। और असुरचूला मंदिर पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, असुर बाबा का स्थान यहाँ पे है। और धर्मजाली गुफा भी पिथौरागढ़ में, धर्मजाली। गंगोली हाट के उत्तर में लमकेश्वर पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है? लमकेश्वर पहाड़ी है गंगोली हाट के उत्तर यानी नॉर्थ एरिया में। और दक्षिण यानी साउथ एरिया में कौन है? भोलेश्वर पहाड़ी है। तो गंगोली हाट के नॉर्थ में कौन है? लमकेश्वर पहाड़ी। साउथ में कौन है? भोलेश्वर पहाड़ी। और गुरना माता मंदिर जो है वो पिथौरागढ़ में, मृगतुंग पर्वत जो है वो पिथौरागढ़ में है। जाह्नवी नौला गंगोली हाट में महाकाली नदी के पास में, जाह्नवी नौला जो है वो गंगोली हाट में महाकाली नदी के पास में है। कुमाऊं रेजिमेंट की इष्ट देवी महाकाली देवी है। अब जो कुमाऊं रेजिमेंट है, क्योंकि उत्तराखंड में है गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, फिर गोरखा राइफल्स भी बहुत सारे हैं, असम राइफल्स है, ये सब है। तो कुमाऊं रेजिमेंट की जो इष्ट देवी, जो धात्री हैं, इष्ट धात्री हैं, वो है महाकाली देवी हैं, ऐसे है। और इसके अलावा जो शिव गुफा है, शिव गुफा जो है महाकाली मंदिर के पास स्थित है, शिव गुफा। और मोष्टमानु मंदिर में वर्षा आगमन की पूजा की जाती है। वर्षा आगमन के लिए मोष्टमानु के मंदिर होता है। ये बहुत ही ध्यात्व है, ये बहुत ही निश्चित है, लगभग निश्चित है कि जिस दिन मोष्टमानु मंदिर में हवन, जिस दिन एक होती है आहुति, उस दिन तो निश्चित बारिश आती ही आती है। ये तो अब तक का जो है ये बहुत ही चला आ रहा है, एक परिपाटी दिखती है, प्रकट होता है ये
इसके साथ साथ वहाँ पे भी दिखता है, जो चौमू बाबा के मंदिर में जिस दिन होता है मेला, उस दिन भी निश्चित बारिश तो आती ही है। तो पांखू ग्लेशियर है ये पिथौरागढ़ में। पांखू एक जगह है, पांखू यहाँ पे है। और सीराकोट मंदिर डीडीहाट में स्थित है। सीराकोट मंदिर जो है वो डीडीहाट में है। कपिलेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ में है। होकरा देवी का मंदिर मुंशियारी में है। होकरा देवी का मंदिर है मुंशियारी में। यूनेस्को के अनुसार पिथौरागढ़ की रंगकस व तोलछा भाषा विलुप्त हो चुकी है। अब जो यूनेस्को है, मीन्स यूनाइटेड नेशन जो है कल्चरल हेरिटेज के लिए जो इसकी एक शाखा है, यूनेस्को ब्रांच है, के अनुसार जो पिथौरागढ़ की जो रंगकस व तोलचा भाषा विलुप्त हो चुकी है, दैट इज नियर अबाउट टू एक्सटिंक्ट। इसको इंग्लिश में एक्सटिंक्ट बोलते हैं। विलुप्त हो गई, विलुप्त प्राय हो गई है। इसके साथ साथ मुनाकोट विकास खंड पिथौरागढ़ में है। मुनाकोट विकास खंड जो है वो पिथौरागढ़ में है। ऐसे ही भिड़ विकास खंड भी है। ऐसे बहुत सारे विकास खंड है। विकास खंडों की जो संख्या मैंने बताई थी वो लगभग कितनी है, 8 विकास खंड हैं। पार्वती ताल पिथौरागढ़ में है। और पार्वती ताल वो कहाँ है, वो पिथौरागढ़ में है। और तालेश्वर में काली व कटी पानी नदी का संगम है। अगर तालेश्वर में पूछा जाएगा तो तालेश्वर जो है वो काली और कटी पानी नदी का संगम है। ट्रैक ऑफ द ईयर 2018 किसको चुना गया था, अगर देखा जाए तो नामिक घाटी पिथौरागढ़ को भी चुना गया था। हंसेश्वर मठ पिथौरागढ़ में। नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज पिथौरागढ़ में। नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज, इसको पहले सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते थे, सीमांत इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, सीमांत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, SIT बोलते थे। तो इसीलिए अब उसका नाम है नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज पिथौरागढ़ में है। और जो है इस तरीके से जो है ये कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का कैंपस है पिथौरागढ़ का। इसके अलावा और जो इसका नाम है नन्ही परी, वो इस आशय से भी पड़ा था तत्समय पर कि एक घटना यहाँ पर घटी थी जिसमें कशिश नाम की एक छोटी सी बालिका जो है उसका जो है कुछ जो है दरिंदों ने जो है उसके साथ गंदगी करी, उसको गलत किया, उसके साथ जो है उसका बलात्कार कर उसको जो है उसके साथ विशुद्धता कर उसकी हत्या कर दी थी। और झाड़ियों में कहीं ऐसी जगह पर उसको छोड़ दिया था, फेंक दिया था। तो कहीं ना कहीं जो है तब उसके नाम पर, उसकी याद में और उसको जो है याद करते हुए नाम है नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज, नन्ही परी इंजीनियरिंग संस्थान जो है ये। जौलजीबी मेले की शुरुआत गजेंद्र बहादुर ने करी। अब जौलजीबी मेले की शुरुआत 1914 में हुई। काली और गोरी नदी के संगम पर है और व्यापारिक मेला है। और कहाँ से व्यापार होता था, तिब्बत से और भारत का व्यापार होता था। जिस समय लड़ाई लगी थी चाइना के साथ, उस समय पर बस स्टॉप हो गया था, बाकी टाइम पे चालू था, फिर से शुरू हो गया। और शुरुआत करी गजेंद्र बहादुर ने। और बटुली धार, अब बटुली धार कहाँ है, बटुली धार मुंशियारी में स्थित है। बटुली धार कहाँ है, मुंशियारी में स्थित है। अन्यारी देवी, दो चीज़ें होती है, जैसे होता है ना, अन्यारी मतलब अंधेरा, अन्यारी, और उजियाली मतलब उजाला, इसका ब्राइटर लाइट, फोटो रिलेटेड टू फोटो इफेक्ट, फोटो रेडिएशन। तो इसका मतलब अन्यारी देवी जो है, अन्यारी देवी का मंदिर जो है वो भी पिथौरागढ़ में स्थित है। मोस्टमानू मेला जो है 16 सितंबर को पिथौरागढ़ में लगता है। मोस्टमानू का मेला 16 सितंबर को। इसके अलावा इसके साथ साथ जो है यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जैसे परियाँ भी लगती, जैसे परियाँ होती हैं, मंदिरों में जाते हैं, जैसे जंगलों में जाते हैं और पर्वतों में चढ़ते हैं, तो वहाँ पर ऐसा बोला जाता है जिसको आँछरी बोलते हैं। आँछरी, अभी कुछ दिन पहले कुछ पेपर में आया था, आँछरी बोलते हैं, आँछरी। और ताल, जहाँ पर पानी का एरिया था वहाँ भी आँछरी ताल होती है, वहाँ भी आँछरियाँ यानी परियाँ घूमती हैं या परे घूमते हैं, जैसे ऐसा प्राय बोला जाता है। इसीलिए जो बहुत चटक कपड़े होते हैं, बहुत ब्राइट रंग के कपड़े, इस तरीके की मान्यताएं हैं कि नहीं भी पहनते हैं, या फिर थोड़ा सा जो है कम जोड़ दिल रख के नहीं जाते हैं, कि जो है करेज होना चाहिए कि कहीं पर भी जा रहे हैं तो मजबूत हृदय रखते हुए जाएं, कि कुछ भी ऐसी आवाज़ हो या वैसा कुछ हो, घटनाक्रम हो यदि अगर इनकेस, तो ऐसी मन में व्याधियाँ और अन्यत्र विचार ना आए। तो होता रहता है, स्वाभाविक है कि कई बार बहुत तेज़ हवा चल जाती है तो भी व्यक्ति के अंदर झस सा हो जाता है ना, कि पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा करके भी जो रहता है। तो इसीलिए परियां जो है भी, परियों का भी वहाँ घूमना फिरना रहता है, कई बार ऐसा बोला जाता है। ये भी चीज़ें प्रमुख दर्रों में तो बता ही देते हैं। लिपुलेख का भारत नेपाल चीन के मध्य जो गुंजी दर्रा, दारमा, नवीधुरा दर्रा, लेबीधुरा, ऊँटा जयंती व मांचाल। प्रमुख जो झरने हैं, प्रमुख झरने में कौन है, विर्थी पॉल,
और रांधी झरना भी है, किमसेन झरना, किमसेन, गराऊं है, तिंथा भी है, और ज्योंरुधा जलप्रपात भी है। इसके अलावा पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में जो हैं वो दर्रे जो हैं वो हैं बाराहोती, मारच्योक, टोपी डूंगा और लातूधुरा। ये सब है, बाराहोती, मारच्योक, टोपी डूंगा और लातूधुरा। लास्पा जो है वो पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में है। ट्रेल जो है पिथौरागढ़ बागेश्वर के बीच में। अन्य जो है वो सिल्ला मतलब दारमा और व्यास घाटी के बीच में है। नामा, जैंतीधुरा, खदिया, धारमिला, ये सब है। प्रमुख ग्लेशियर में मीलम ग्लेशियर है ना। जैसे कई बार भी होता है ना कि इंग्लिश में वो गीत में बोलते हैं कि हिट कमून है जानू मीलम ग्लेशियर, है ना, आई रे चैत बैसाख। इसका मतलब ये है हिट मतलब चलो, हिट। अब हिट वो मारने वाला हिट नहीं, हिट मतलब कोई वो छिड़कने वाला हिट नहीं। सो हिट मीन्स चलो, है ना, चलो। हिट कम, कोई किसी को बोलता होगा, कोई अपने जो साथी या फ्रेंड्स होते होंगे कि न जानू मतलब चले जाते हैं, न मतलब चल जाना, न जानू मीलम ग्लेशियर मतलब मीलम ग्लेशियर की ओर चलते हैं। आई गए चैत्र बैसाख मतलब ये है कि चैत्र और वैशाख का महीना जो है आ गया है, इसीलिए मीलम ग्लेशियर घूम के आते हैं, चलिए, ऐसे बोल रहा है अपने जो है संवाद जिससे कर रहा है गाने में उसके साथ, मित्र के साथ है। इसके बाद जो मीलम है वो प्रमुख ग्लेशियर मीलम है। इसके अलावा रालम ग्लेशियर भी है और नामिक ग्लेशियर भी है, हीरामढ़ी ग्लेशियर भी है, पॉन्टिंग ग्लेशियर भी है, सोना ग्लेशियर भी है, काल बलंदा ग्लेशियर भी है और काला पानी ग्लेशियर भी है ना। और काला पानी का ग्लेशियर भी है, वह पिनोरा ग्लेशियर भी है। अब एक बार ग्लेशियर्स को फिर से रिवाइज करते हैं। मीलम ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, पॉन्टिंग ग्लेशियर, सोना ग्लेशियर, काल बलंदा ग्लेशियर, काला पानी ग्लेशियर व पिनोरा ग्लेशियर है। इसके अलावा ये भी है जानवी नौला गंगोली हाट में, ये भी याद रख लेंगे। इसके अलावा जो है अब महत्वपूर्ण क्या है, रंग संग्रहालय धारचूला में है। अगर पूछा जाएगा प्रश्न के हिसाब से अन्य महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं वो क्या है कि जो रंग संग्रहालय, रंग क्या है, रंग एक है ना, रंग संस्कृति है वहाँ पे, कहाँ पे, भोटिया रंग और ये सब संस्कृति है जनजातियों में, ये धारचूला में है। तो धारचूला में रंग का जो है वो म्यूजियम यानी संग्रहालय वगैरह इकट्ठा करने वाले, संग्रह करने वाला आलय को संग्रहालय कहते हैं। जो भी चीज़ें होती है रंग संस्कृति की चीज़ों को इकट्ठा करने वाला जो आलय होता है वो संग्रहालय कहलाता है रंग। लंदन फोर्ट है और अस्कोट आंदोलन। अब अस्कोट आंदोलन जो है 1924 में हुआ था। अस्कोट आंदोलन जो है 1924 में हुआ था और ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा पाल वंश का संस्थापक अभय पाल था। अगर देखा जाए तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो अभय पाल था, ऐसा देखा जाता है। इसके अलावा जो पंडित नैन सिंह रावत है, जिन्हें मौलिक पंडित कहा जाता है, और पंडित नैन सिंह रावत जो है वो पर्वतारोहण संस्थान मुंशियारी में है। अगर पंडित नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है बोला जाएगा तो मुंशियारी में है, ऐसे करके बोल। प्रमुख स्वाधीनता जो सेनानी है वो है प्रयाग दत्त पंत। तो प्रमुख जो स्वाधीनता सेनानी है वो प्रयाग दत्त पंत है। अब एक चीज़ और है कि 1908 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में राम सिंह पांगती गए थे। तो 1908 में जो इलाहाबाद का जो कांग्रेस अधिवेशन है यानी प्रयागराज जो अब वर्तमान में है उसका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1908 में इलाहाबाद का, उसमें राम सिंह पांगती गए थे। जोहार उपकारिणी सभा, अब जोहार उपकारिणी सभा की स्थापना 1912 में हुई। तो जोहार जो उपकारिणी सभा है उसकी स्थापना 1912 में हुई और मालपा जो त्रासदी है वो है 1998। तो 1998 में जो है वो है मालपा त्रासदी हुई थी और जिसे ऑपरेशन ब्लू एंजल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आता है। तो मालपा जो त्रासदी हुई थी जो कि 1998 में हुई थी और उसी को जो है उसके लिए जो है एक जो ऑपरेशन चलाया गया था ये ऑपरेशन ब्लू एंजल है। तो ये सारे के सारे जो तथ्य हैं वो जो तथ्य हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा उपयोगी दृष्टि से, वैसे भी इंफॉर्मेटिव जानकारी रखने हेतु और ज्ञान विज्ञान के लिए
उत्तराखंड के करंट अफेयर्स और उत्तराखंड के जो स्टैटिक जीके है या उत्तराखंड का जो भी जनरल नॉलेज है और जनरल स्टडीज है उसके लिए। कुछ अन्य तथ्य में जैसे तपोवन भी पिथौरागढ़ में मिलेगा। जौलजीबी मेला 1914 से प्रारंभ, 2014 में राजकीय मेला घोषित किया गया जौलजीबी को। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। जो जौलजीबी मेला 1914 से एक व्यावसायिक मेला काली नदी गोरी नदी के संगम पर है, उसको 2014 में राजकीय मेला घोषित कर दिया। ऐसा जौलजीबी मेला है। अब वहाँ पर कंडाली उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में। ये बहुत महत्वपूर्ण इसके बाद जो बिंदु है वो है गबला देव मंदिर। गबला देव मंदिर जो है, जो भोटिया जनजाति का मेला है, ये गबला देव मेला मंदिर में लगता है। गबला देव मेला लगता है, ये भोटिया जनजाति का मेला है। अब एक है चंदकालीन कुख्यात कारागार, इसको बोलते हैं सीराकोट का कारागार। तो ये चंदकालीन जो है कुख्यात कारागार है, सीराकोट का किला है। सीराकोट के किले में जो दीपचंद है उसको कैद कर दिया था, वहीं मर गया फिर ये। तो इस तरीके से जो चंदकालीन कुख्यात कारागार है, तो वहाँ पर जो चंद राजवंश का जो दीपचंद राजा है उसको डाल दिया था कुख्यात कारागार में। और उसके बाद जो न्याय व्यवस्था जैसे जिस समय पर किसकी थी, गोरखों की, इस तरीके से जिसे बोलते थे, और उनकी अपनी एक न्याय व्यवस्था थी। इसके इतर हिल जात्रा है, छलिया महोत्सव है, मिल्बू है। मिल्बू मतलब कृषि उत्सव। मिल्बू जो होता है वो कृषि उत्सव होता है उत्तराखंड में। इसके अलावा जो है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य 1986 कस्तूरी मृग हेतु प्रसिद्ध है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये वो चीज़ें हैं जो और इसके साथ साथ जो है जो और भी उत्सव हैं जो पहले कभी देखे गए हैं, जैसे शरदोत्सव है वो भी लगता है। बसंतोत्सव कई बार लग जाता है। शरदोत्सव तो लगता है, कभी एक बार बसंतोत्सव भी लगा था। शरदोत्सव तो प्रायः पिथौरागढ़ में होने वाले उत्सव है। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं, बहुत टूर्नामेंट्स हैं, होते रहते हैं, चीज़ें होती रहती हैं। वहाँ पर एक टकाना स्टेडियम का मैदान है, देव सिंह मैदान है, और बहुत सारे इंटर कॉलेज हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए नर्सिंग कॉलेज है, स्पोर्ट्स कॉलेज है। अभी जो ये राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें लेलू नाम की एक जगह है जहाँ पर स्पोर्ट्स कॉलेज है बहुत बड़ा, वहाँ स्टेडियम में हुए थे। बहुत बड़ा जो है स्पोर्ट्स कॉलेज वहाँ पे हुए थे और गेम्स हुए थे। तो इसीलिए लगभग सारी चीज़ें, वहाँ एक बहुत बड़ी आंवला घाट परियोजना है, नैनी सैनी हवाई पट्टी है, और सारा जो है पिथौरागढ़ में जो है देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है क्या है, ये भी है। लेकिन इसके इतर भी जो है वहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट कार्य होने बाकी हैं, क्योंकि सड़कों की जो दशा होती है वो टूटी फूटी अगर हो, कहीं सड़कें ना खुदी हुई हों, कहीं पानी की व्यवस्था अगर बहुत कम न भी हो रही होनी हो, तो इसके लिए स्वतः जो है समय समय पर चीज़ें होती रहती हैं, समय समय पर डेवलपमेंटल वर्क होते हैं, आवाज़ें होती रहती हैं। व्यवहारिकता से होती हैं तो ठीक, नहीं तो आंदोलनों के माध्यम से भी कई बार हो जाती हैं। तो ये बहुत ही मौलिक और नैतिक जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं, क्योंकि ये चीज़ें तब प्रिजर्व रहेंगी जब सारी सुविधाओं को जोड़ा जाएगा, सारी सुविधाओं को किया जाएगा, और वास्तविक धरातल पे भी तब किया जाएगा, होती हैं। अभी और कुछ चीज़ें हैं पिथौरागढ़ जनपद के बारे में। पिथौरागढ़ जिले के जो हिमनद हैं उसमें मीलम हिमनद कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा हिमनद जो है मीन्स जो आइसबर्ग है, जो भी बर्फ़ का वो है, बर्फ़ है, वो है सबसे बड़ा हिमनद है, आइसबर्ग है, जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर का लंबा हिमनद है। कौन? मीलम। और उसके बाद नंदा कुंड मीलम हिमनद के पास ठंडे का कुंड है। नामिक हिमनद है पिथौरागढ़ में, रालम है, पॉन्टिंग हिमनद है, हीरामणि ग्लेशियर है, पिनौरा, ये सब है। इसके अलावा जो है काली नदी या शारदा नदी तंत्र अगर देखें तो काली नदी राज्य की सबसे पूर्वी सिरे से बहने वाली नदी है, बहती है पूर्वी। काली नदी जैक्सर श्रेणी के लिपुलेख के पास काला पानी नामक स्थान से निकलती है। तो जैक्सर जो श्रेणी है, जैक्सर जो भी सीरीज हैं, श्रेणियाँ हैं, वहाँ से काला पानी एक जगह, वहाँ से काली नदी निकलती है। स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा नदी कहा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पेपर में आता है कि स्कंद पुराण जो है उसमें काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है।
इसके अलावा पौराणिक रूप से काली नदी का जल पवित्र नहीं माना गया है, देवताओं में नहीं चढ़ता है। सरयू का नदी का जल देवताओं में चढ़ता है। काली नदी जो और नंदाकिनी जो यहाँ पर ये नंदाकिनी जो नदी है उसको भी जो है देवताओं में नहीं चढ़ता है। पौराणिक रूप और काली नदी काकागिरी पर्वत के समांतर यानी पैरेलल तथा भारत और नेपाल की सीमा बनाते हुए जो है बहती है। कई बार मेंस के क्वेश्चन में आता है ये 2-3 नंबर शॉर्ट आंसर में, या वैसे भी आ जाता है एमसीक्यू में कि अगर बॉर्डर लाइन काली नदी भारत और नेपाल का बनाती है तो ये बिल्कुल सही कथन है। और कई बार सीसेट में भी ये ऐसे में भी अब जीएस और अन्य ऐसे क्वेश्चन जो है वो असर्शन और रीजनिंग में पूछे जाने लगे हैं। इसके अलावा तर्क और वितर्क वाले जो हैं ये काली नदी चंपावत में पूर्णागिरी तीर्थ जो टनकपुर में है से होकर बहती है। अब चंपावत में जो स्थित टनकपुर है, टनकपुर में पूर्णागिरी का धाम है, वहाँ से होती हुई काली नदी बहती है। और टनकपुर में बरमदेव मंडी, और टनकपुर जो है उसमें बरमदेव मंडी के बाद शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। और नेपाल में जो है वो बरमदेव मंडी के बाद शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। कौन? ये काली नदी। और काली नदी राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। तो काली नदी जो है वो राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जिसकी जो लंबाई है 252 किलोमीटर की है। काली नदी को सबसे ज़्यादा पानी देने वाली जो नदी है वो सरयू है ना। तो इसीलिए काली नदी को सबसे ज़्यादा पानी देने वाली नदी सरयू है। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा जल राशि काली नदी के लिए कौन लाती है तो वो सरयू लाती है। सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट मैग्नीट्यूड में जो है सरयू लाती है। पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है और खेला नामक स्थान पर, खेला नामक एक स्थान है पर काली व धौली गंगा का संगम होता है। और पिथौरागढ़ के जौलजीबी नामक स्थान पर काली व गोरी नदी का संगम होता है जहाँ जौलजीबी का मेला 1914 से लगता आ रहा है। 2014 से राजकीय जो है वो मेला है। गौरी नदी मीलम हिमनद से निकलती है और जो गोरी नदी है वो कहाँ से निकलती है? हिमनद से निकलती है, मीलम हिमनद। गोरी गंगा नदी रामल व सुनकल्पा गाड़ों से मिलकर बनती है और गोरी नदी की जो लंबाई 104 किलोमीटर है। लदिया नदी है उत्तराखंड की अंतिम नदी है। अगर ये प्रश्न आएगा कि उत्तराखंड की अंतिम नदी कौन है? लदिया नदी है जो काली नदी में मिलती है। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में थोड़ा सा पिथौरागढ़ में डिस्कस करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। पिथौरागढ़ जिले में कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है और कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील है। अगर मानसरोवर झील देखें तो कैलाश पर्वत के निकट है और कैलाश पर्वत को गण पर्वत, अब कैलाश पर्वत को जो है वो गण पर्वत और रजतगिरी भी कहा जाता है। गण पर्वत और रजतगिरी भी कहा जाता है कैलाश पर्वत को। और कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से सितंबर माह के बीच में चलती है। जून से सितंबर के बीच में कैलाश मानसरोवर यात्रा चलती है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम व भारतीय विदेश मंत्रालय व आईटीबीपी के सहयोग से पूरी होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो कुमाऊं मंडल विकास निगम और भारतीय विदेश मंत्रालय यानी इंडियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और आईटीबीपी के सहयोग से पूरी होती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है। अब लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है और कैलाश मानसरोवर यात्रा अल्मोड़ा से कौसानी और डीडीहाट होते हुए धारचूला पहुंचती है। तो कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा दैट इज व्हाट, अल्मोड़ा से कहाँ से कौसानी जहाँ पर योग शक्ति टीका लिखी थी किसने? महात्मा गांधी जी ने कौसानी में जो है विश्राम किया था 1929 में। तो इस तरीके से कैलाश मानसरोवर यात्रा अल्मोड़ा से कौसानी डीडीहाट होते हुए धारचूला पहुंचती है और धारचूला से आगे तवाघाट व लिपुलेख दर्रे के माध्यम से तिब्बत पहुंचती है। अगर धारचूला से आगे जाएंगे तो तवाघाट है और फिर उसके बाद लिपुलेख दर्रे के माध्यम से, दर्रा मतलब जो जिसमें चलते हैं बीच में कौन सा पर्वत का भाग उसे दर्रा कहते हैं, के माध्यम से तिब्बत पहुंचते हैं और लिपुलेख दर्रे के माध्यम से तिब्बत पहुंचते हैं। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा 40 दिनों की होती है, 40 डेज की जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। और कैलाश शिखर की बनावट शिवलिंग की तरह है। अब जो कैलाश शिखर है उसकी बनावट शिवलिंग की तरह है। तो ये कुछ तथ्य हैं। कैलाश पर्वत का उच्चतम शिखर बिंदु ओल्मा पास है।
तो सबसे जो उच्चतम शिखर बिंदु है ओल्मा पास है, ओल्मा पास, जिसकी ऊंचाई 5,810 मीटर है, 5,810 मीटर है। मानसरोवर झील 4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित झील है। तो मानसरोवर झील है 4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 4500 मीटर। मानसरोवर झील राक्षस ताल यानी राकस ताल से जुड़ी है, जिससे सतलज नदी निकलती है। तो मानसरोवर जो झील है वो राक्षस ताल से जुड़ी है और जिससे सतलज नदी निकलती है। कैलाश पर्वत की चारों ओर परिक्रमा दूरी 51 किलोमीटर है। अब चारों ओर परिक्रमा जो दूरी है वो 51 किलोमीटर है। मुंशियारी के जोहार घाटी, जो मुंशियारी की जोहार घाटी है, वह चमोली के नीति दर्रा और से कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती है। अगर चमोली का जो नीति दर्रा है वहाँ से भी हो सकती है, मुंशियारी का जो जोहार घाटी है यहाँ से भी जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो सकती है। 1981 में केवल लिपुलेख दर्रे से यात्रा करने की चीन सरकार ने सहमति बनाई थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा में राज्य का अंतिम पड़ाव नवी ढांग है, जो अंतिम शिविर है। तो जो अंतिम जो लास्ट जो टेंट जहाँ लगते हैं शिविर है वो कौन है? नवी डांग है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा में राज्य का अंतिम पड़ाव है। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा तवा घाट से, कहाँ है? तवा घाट से आगे गाला और उसके आगे नारायण आश्रम पड़ता है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा में तवा घाट से आगे गाला पड़ता है और उसके आगे नारायण आश्रम पड़ता है। तो गाला से 2 किलोमीटर आगे जिप्ती पड़ता है और जहाँ एक डांग बंगला है। तो अगर देखा जाए तो कैलाश मानसरोवर यात्रा से तवा घाट से आगे गाला पड़ता है, गाला, उसके आगे क्या पड़ता है? नारायण आश्रम पड़ता है। फिर उसके आगे नारायण आश्रम के आगे गाला से अगर 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो जिप्ती पड़ता है और वहाँ पर एक डांग बंगला भी है। तो इस तरीके से जो है पिथौरागढ़ के विषय में जो है ये होता है। और पिथौरागढ़ में अगर मेले देखें तो जौलजीबी मेला है ही, 14 नवंबर 1914 को शुरू हुआ था, 14 नवंबर 1914। और थल मेला बालेश्वर मंदिर में लगता है, थल मेला। टोकरिया मेला और मोस्ट मानू मेला घी संक्रांत के दिन लगता है, घी संक्रांति भी बोलते हैं, घी संक्रांत कहते हैं पहाड़ में, है ना, जैसे बोलते हैं घी संक्रांत, तो इसीलिए घी संक्रांति भी बोलते हैं और घी संक्रांत बोलते हैं। मोस्ट मानू मेला लगता है। मल्लिकार्जुन मेला लगता है। गबला देव का मेला भोटिया जनजाति के द्वारा लगता है। बौराणी का मेला, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आता है बौराणी का मेला। तो बौराणी का मेला जो है वो पिथौरागढ़ में लगता है। और महेशानी का मेला भी जो है वो पिथौरागढ़ में लगता है। साथ में रामेश्वर मेला भी लगता है। तो इस तरीके से पिथौरागढ़ विषय के बारे में ये है। पिथौरागढ़ में इस तरीके से अनेक चीज़ें हैं, कितने मेले हैं, चीज़ें हैं, आयोजन है, उत्सव है, भौगोलिक परिस्थिति है और प्रशासनिक ढांचा पिथौरागढ़ का है। और जो जिला है वही कि किस तरीके से जो जिला पंचायत है वो तो पिथौरागढ़ है। और जिला पंचायत में फिर क्षेत्र पंचायतें भी हैं, ग्राम पंचायतें भी हैं, त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायत की। ऐसे नगर निगम है अब पिथौरागढ़ में, जो इस बार प्रथम नगर निगम का चुनाव हुआ था, क्योंकि इसी बार पिछले 2025 में ही जो है नगर निगम अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिला जो है वो नगर निगम बने। और नगर निगम में यही है, ग्रामीण जो ये पहाड़ी क्षेत्र में 50,000 से ज़्यादा में नगर निगम बन जाता है। और इस तरीके से जो है इतनी संख्या में जो है नगर निगम के लिए जो है, क्योंकि जो पहाड़ी जो पर्वतीय मूल के जो ज़िले हैं उनमें थोड़ा सा संख्या एज़ कम्पेयर टू पूर्ण मैदानी से थोड़ा सीमित होती है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम अब पिथौरागढ़ में है। फिर उसके बाद वार्ड मेंबर्स बहुत सारे हैं, वार्ड हैं। और फिर उसके बाद नगर पालिकाएँ भी होती हैं सेकंड में। तो उसके बाद नगर पालिकाएँ हैं और फिर नगर पंचायतें वो होती हैं जो अब ट्रांजिशन फेज में हो रहे होते हैं रूरल से पूरे अर्बन की तरफ। तो जनरली इस तरीके की चीज़ों को बोलते हैं रूबन एरियाज़ बोलते हैं, रूरल प्लस अर्बन एरियाज़ बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है ये प्रशासनिक ढांचा है पिथौरागढ़ ज़िले के बारे में पूरा है। पिथौरागढ़ ज़िले में क्योंकि बहुत विकसित तो है ही, लेकिन बहुत सारी और विकास की संभावनाएं भी हैं, डेवलपमेंट की संभावना है और डेवलपमेंट की ज़रूरत भी है। और बहुत सारी जैसे लॉ कॉलेज है, लॉ चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेजेस का पूल भी है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात तो है सड़क है, बिजली है, पानी है। इन चीज़ों के लिए बार बार बोला जाता है और ये बहुत ही प्राथमिकता पे जो है इन चीज़ों को सीरियस नोट पे लेकर के पूरा किया जाना चाहिए, बिना एनर्जी को कम खर्च कराए।
इन चीज़ों के लिए इतना बोलेंगे तो फिर कैसे जो है एनर्जी का चैनलाइजेशन सही होगा। तो चूँकि ज़िला बड़ा है, जनसंख्या ज़्यादा है, अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, करना बहुत कुछ है, क्योंकि फिर अगर नहीं होता है तो असंतोष जन्म लेता है, अनसेटिस्फैक्ट्री होता है, और फिर उससे क्या होता है, उससे तो फिर अपेक्षाएं होती हैं, पूरी तो कभी न करती पड़ते हैं, क्या जल्दी क्या बाद में, कभी भी। हालांकि ये चीज़ें ज़रूर हैं कि जो है जो भी ये पिथौरागढ़ के बारे में जो देखा था, परीक्षा उपयोगी भी दृष्टि से देखा, और वैसे व्यवहारिक भी जो बोल रहे हैं होता तो ऐसा ही है ना। अगर पूरा होगा तो नहीं होगा तो पहले ज्ञापन दे, ज्ञापन के माध्यम से नहीं होगा तो फिर जो है जनअपेक्षाएँ जो होती हैं धरने पे ले जाती हैं, कहीं अनिश्चितताओं पे ले जाती हैं, और फिर सॉल्यूशन तो होना ही है, क्योंकि सड़कें मिलनी है, बिजली पानी और मूल सुविधाएं, और जो है ये चीज़ें होनी है, स्वच्छता, सैनिटेशन और टॉयलेट्स, है ना, ये सब चीज़ें बहुत स्वाभाविक। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सुविधाएं ज़्यादा, बिल्डिंग्स वगैरह, और मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल में फटाफट जो चीज़ें नहीं है उनको लाया जाना, और सुचारू जो है संचालन किसका, सुचारू संचालन जो है हवाई यात्राओं का, और जो है जो ट्रेन की व्यवस्थाएं हैं उसके लिए भी, जैसे जौलजीबी तक ट्रेन की व्यवस्था आ सकती है, क्योंकि नदी किनारे किनारे तो ट्रेन लाई जा सकती है। तो इस तरीके से जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, इसके डीपीआर तैयार होना, तो ये सब कहीं ना कहीं ये जो थ्योरी अभी हमने पढ़ी थी ये तो परीक्षा उपयोगी है ही, लेकिन इसका व्यवहारिक पक्ष ये भी है, किया जाना आवश्यक है, समय से ही चीज़ें होती हैं, फटाफट हो जाने पे करेंगे। फिलहाल आज का जो दर्शन था, फिलहाल जो आज का जो प्रकाशन था, जो आज का जो दृष्टिकोण जो विकसित किया, वो आज पिथौरागढ़ जिले के बारे में किया था, इसके तथ्यों फैक्ट्स के बारे में, और जो है चर्चाएं भी थोड़ी हुई, और अधिक से अधिक तथ्य जो परीक्षा उपयोगी हैं वो किए थे, और इन्फॉर्मेटिव सेशंस भी थे। इनको अपनी जगह जगह पर प्रयोग में लिया जाता है, जगह जगह पर ये काम आते हैं। तो फिलहाल ये जो ज़िले जो हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ हैं, जो अलग अलग जनपदों के बारे में इसमें जान रहे हैं, सेशंस हो रहे हैं, होते रहेंगे। कल भी एक जनपद होगा, ऐसे प्रतिदिन एक एक जनपद, या एक एक दिन छोड़ करके एक एक जनपद के बारे में ऐसा पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन होगा। इसी सेशन से पूरा कवर हो जाएगा, लगभग इसी चीज़ों से आ जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। अगर प्रयोगात्मक भी करनी है तो भी पता पड़ेंगी, ऑलरेडी ये हैं, ये इन्फॉर्मेशंस हैं ही, लेकिन एक संकलन एक ही सेशन में मिल जाएगा, तो इतने ही समय में जो है चीज़ें फिर करना ही बाकी रह जाता है, चाहे वो पेपर देके हो, चाहे वो लागू करके हो, चाहे वो बिजनेस करके हो, चाहे वो नौकरियों में परफॉर्मेंस करके हो, कैसे ही भी हो, बोलने पर हो, टॉक्स पे हो, डिबेट्स पे हो, सेशंस पे हो, और अपने खुद सत्र बनाने में कुछ भी हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये जो उपयोगी सेशंस होते हैं। फिलहाल ये जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में, पिथौरागढ़ जनपद के विषय में चर्चा थी, और ये तथ्यात्मक अध्ययन था, और इसके बाद जो है अन्य जो है जिलों के विषय में भी चर्चा रहेगी। फिलहाल जो है इस सेशन में इतना ही।